हेलो फोक्स, वेलकम टू अनदर ट्रेडिंग डे। यहाँ पे क्विकली मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ एनालिसिस को। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो में देखा होगा, जो मैंने 29 जुलाई और उससे पहले डाली है, उसके बाद भी डाली है। उसमें मैंने ये प्राइस पॉइंट को फ्यूचर्स में, ये फ्यूचर का चार्ट है निफ्टी का, इसको ड्रॉन लिक्विडिटी बताया था। ये अमाउंट यहाँ पे जो ये प्राइस है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बैक एडजस्ट हो गया है। बट अगर आप जाकर देखोगे उन चार्ट्स में, तो इसी कैंडल के अराउंड मैं रेफर कर रहा हूँ प्राइस का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक है। तो अभी भी मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी सेम है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको एक हफ्ते पहले, कि वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो और प्राइस कहाँ जा सकता है। तो सिंपली अब 15 मिनट पे आते हैं। मेरा आज का एनालिसिस ये है, जो भी फ्राइडे की ट्रेडिंग हुई, ठीक है, 1 तारीख की, उसका मैंने मॉर्निंग सेशन का हाई मार्क कर लिया, मॉर्निंग सेशन का लो मार्क कर लिया है, और लंच आवर का हाई और आफ्टरनून सेशन का हाई और लो मार्क कर लिया है। ठीक है। ये मैंने एक वीडियो में दिखाया हुआ है। वीडियो टाइटल है हाउ टू स्पॉट लिक्विडिटी। ठीक है, वो मेरे चैनल पे आप जाकर देख लेना। उससे समझ में आ जाएगा कि हम लिक्विडिटी पॉइंट्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं टाइम बेस्ड। ठीक है, और कैसे इनको यूज करके हम ट्रेड करते हैं इनके अराउंड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही अपना जो नॉर्मल है मल्टी चार्ट सेटअप लगा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। ये यूजुअली मेरा सेटअप रहता है, मतलब चार्टिंग मेरी ऐसी रहती है। जब मैं ट्रेड करता हूँ तो स्क्रीन पर 3 चार्ट्स में लगा लेता हूँ, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। उससे पहले मैं पूरा गो थ्रू करता हूँ वीकली चार्ट का और डेली चार्ट का, कि डेली पे क्या चल रहा है। आज भी मेरी बायस जो है वो बियरिश ही है, और यहाँ पे हमें बहुत स्मूथ रिलेटिव इक्वल लोज बनते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लीन रिलेटिव इक्वल लोज। मैंने आपको जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, जो सिमिलर लोज होते हैं, जो एग्जैक्टली लो नहीं होते। बट बहुत सारे लोग क्या होता है, इसको सपोर्ट समझते हैं, तो इसको सपोर्ट समझ के बहुत सारे लोग जो लॉन्ग जाएंगे यहाँ पर, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, और मार्केट कोई ना कोई लिक्विडिटी लेकर इनको ग्रैब करेगा फॉर मोर ऑर्डर्स, क्योंकि प्राइस वहीं मूव करेगा जहां मैक्सिमम ऑर्डर्स रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। ड्रॉन लिक्विडिटी वही है, सिमिलर, जो मैंने आपको उन पुरानी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था। अगर आपको इसको फर्दर देखना है तो आप एक चीज ये कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे जाकर कैसे स्पॉट करना है इसका आइडिया ऐसे लगा सकते हो, कि मैंने आपको यही लेवल्स बताए थे और उसके नीचे यहीं पर ही एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी प्रेजेंट था। तो सॉरी, लिक्विडिटी वॉइड एक प्रेजेंट था। दिस इज द लिक्विडिटी वॉइड। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में बात करी हुई है कि लिक्विडिटी क्या होता है। आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उसको रेफर करना पड़ेगा, आपको पता लगेगा क्या होता है। ये जो काली लाइंस है, ये यही सेम लाइन है जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ठीक है। हम वेट करते हैं एंड वी विल गो थ्रू दिस। ये वीडियो अगर मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ आज, तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन होगा। मेरी बायस बियरिश है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बियरिश ट्रेड नहीं लूंगा। इट्स सिंपली कि अगर मैं बियर साइड पर जाऊंगा तो मैं ज्यादा होल्ड कर सकता हूँ ट्रेड को, और टारगेट लंबे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। यही है, बाय साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, बट उसमें हमें टारगेट एक्सपेक्टेशन स्मॉल रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा एनालिसिस कहता है कि डेली बायस मेरी बियरिश है। डेली बायस को कैसे डिटरमिन करते हैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। ठीक है। और आप एक एक करके सारी देख सकते हो, तो आपको मेरा ट्रेड करने का तरीका और आइडिया पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा, कि हाउ डू आई ट्रेड एंड हाउ डू आई लाइक यूटिलाइज these concepts to take trades। और यूजुअली कंप्लीट ब्रेकडाउन वीडियोस बनाने में थोड़ी सी मेहनत ये लगती है कि बस आपका फोकस दो जगह हो जाता है, आपको बोलना क्या है और चार्ट्स पे एट द सेम टाइम जो चल रहा है उस पे भी आपको फोकस करना है। क्योंकि यूजुअली होता क्या है, बहुत बारी, कि आप चार्ट्स पे प्राइस को स्टडी कर रहे हो और एकदम कुछ फिर आपका स्किप हो जाता है, या फिर आप जोन आउट हो जाते हो, आपके दिमाग से वो बात चली जाती है जो आप कहने वाले होते हो। इसलिए कंप्लीट ब्रेकडाउन वीडियो यूजुअली क्या होता है, लाइव ट्रेडिंग के टाइम या फिर ऐसे ही जब मैं कंप्लीट ब्रेकडाउन वीडियोस को शॉर्ट कर रहा होता हूँ, तो थोड़ी सी ना बीच बीच में साइलेंस भी आ जाती है। फिर वो एंगेजमेंट होती है कि यूजर्स को लगता है, जो ट्रेडर्स है बाकी, की एंगेजिंग नहीं है सेशन इनफ। ठीक है, वी आर नॉट learning much in this session, but the thing is at the same time I'm also managing trading as well, and आपको पता ही है कितनी इमोशनली इंटेंसिव हो जाती है वीडियो वंस यू स्टार्ट पुटिंग द रियल मनी इन। बट अगेन, हमारा मेन फोकस यही है, हमारा मेन फोकस हुआ हमारे मॉडल को फॉलो करना, ठीक है, और ट्रेड एग्जीक्यूट करना। ठीक है। रियल लाइव एग्जीक्यूशन में आपको दिखाऊंगा जब सिचुएशन अपीयर होगी, सो आई विल ट्रेड
टुडे एंड एज आई बिन ट्रेडिंग एवरी अदर डे, तो ये मैं आपको शो करूंगा। एंड जल्दी मैं अपनी वीडियो, बाकी वीडियोस को भी डालने वाला हूँ कंसेप्चुअल, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आईसीटी कैसे कॉन्सेप्ट्स को ट्रेड करते हैं हम। ठीक है, और दिस हैज बिन माय वे टीचिंग। इट विल बी बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों की उसमें भरपूर इस्तेमाल होगा, एंड दोनों लैंग्वेज है, बिकॉज दैट इज हाउ आई जनरली स्पीक। यहाँ पर मैं मतलब टीच नहीं कर रहा हूँ एक तरीके से, यू कैन सिंपली से कि मैं आपको अपने ट्रेड करने का तरीका शो कर रहा हूँ, एंड टू शो हाउ इट ऑल वर्क्स इन द इंडियन मार्केट्स एज वेल। आईसीटी कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में कैसे काम करते हैं, और काम करते हैं तो हम उनको यूज कैसे करें। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस को इस लिक्विडिटी पॉइंट के पास जाने का। जैसे ही प्राइस को लिक्विडिटी पॉइंट लेगा और अगर हमें हमारा एंट्री पैटर्न दिखता है, जो कि है 2022 का मेंटरशिप मॉडल आईसीटी का, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वो मॉडल क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं हम। बट मैं सबको यही कहता हूँ कि इवन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, तो स्टार्ट एंड इसमें थोड़ा सा आप अपना, यहाँ पे भी हमें एक लेवल दिख रहा है, ये प्राइस ले चुका है ये लेवल। ठीक है, कभी कभार टाइम बेस्ड लेवल से हट के भी प्राइस कुछ लेवल्स को रेफर करके रिवर्स हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा जंप करना है ट्रेड पे। ये मैं सिंपली आपके रेफरेंस के लिए डाला कि देखो ये भी एक लेवल है जिसको प्राइस यूटिलाइज करके यहाँ से रिवर्स हो सकता है। बट वी स्टिल हैव टू वेट, ये हमारा टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का पार्ट है। ये जो लेवल्स मैंने बनाए हैं कैसे बनाए हैं, इनको मैंने उस वीडियो में पूरी बात करी है, आप जाकर देख सकते हो। तो उससे ये होगा कि दिस वीडियो जो आप ये अभी देख रहे हो, जो भी आप एनालिसिस चार्ट पर देख रहे हो, और मेरे जो ट्रेड करने का स्टाइल है, उसका काफी एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट तैयार हो जाएगा और आपको समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअल में इन लेवल्स का मतलब क्या है। जो ये लाइनें स्क्रीन पे बनी हुई है और ये जो ड्रॉन लिक्विडिटी बना हुआ है, ये सब इससे चीजों का मतलब क्या है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात करी हुई है, तो आप वो देखो। जो लाइव ट्रेडिंग वीडियोस हैं उसमें भी मैंने बात करी है कई कई कॉन्सेप्ट्स की, और कई कई कॉन्सेप्ट्स की मैंने स्पेशल से एनालिसिस वाली वीडियो बनाई है, उसमें बात करी हुई है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का हमारा मेन कोर फोकस रहेगा ये वाला दिन। ठीक है, अभी मैं, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से प्राइस लाइकली रिवर्स हो सकता है, आइदर फ्रॉम दिस लेवल और इसके ऊपर वाले लेवल से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली बियरिश पोजीशन के लिए अपना ना, यहाँ पे ऑप्शंस चेन में जाके अपनी बियरिश पोजीशन के लिए तैयार कर लूंगा। बियरिश में बेसिकली हम कॉल सेल करते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा, 25,500 को मैं यहाँ पे सेल करूंगा। बास्केट में ऐड हो रहा है मेरे, ठीक है, देखो बास्केट ऑन है। ठीक है, अभी इससे क्या होता है, इससे हम हेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाय करा, अब ये देखो, अब ऐसे एक्चुअल में जितने पैसे मुझे लगते हैं, मुझे उसके आधे लग रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है, मैं 2 लॉट सेल कर पाऊंगा यहाँ से, मैं 2 लॉट सेल कर पाऊंगा। ठीक है, अब ये मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर आ गया है, तो मेरी पोजीशन तैयार हो चुकी है। मैं सिंपली वेट कर रहा हूँ प्राइस का ऊपर जाने का और रिवर्स होने का। बट जरूरी नहीं है कि वो हमें रिवर्सल दे, हो सकता है वो हमें कंटिन्यूएशन भी दे दे टू द अपसाइड। बट एक कॉन्सेप्ट होता है जूडस स्विंग। जूडस स्विंग होता है बेसिकली, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो। ठीक है, जूडस स्विंग बेसिकली होता है जैसी मार्केट ओपन होती है, जूडस स्विंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है जैसी मार्केट ओपन होती है, और मार्केट ऊपर ओपन होते ही जो फर्स्ट डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है ना, वो डायरेक्शन यूजुअली फेक होती है। वो ल्योर करने के लिए होती है, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है कि वो रॉन्ग पोजीशन में फंसे और अपने ऑर्डर्स पंच करे। फिर स्मार्ट मनी और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उसको अपोजिंग डायरेक्शन में ले जाते हैं, सबके स्टॉप लॉस हिट करवाते हुए। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जूडस स्विंग का। तो मतलब यहाँ पर ये जूडस स्विंग हो गई, ये जो स्विंग हमारी अभी अपसाइड के लिए आ रही है, और रियल मूव हमारी डाउन साइड को रहेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और ये आप आए दिन बहुत जगह देखोगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। 1 तारीख को भी क्या हुआ था, ये देख रहे हो आप, ये पहली स्विंग जो मार्केट की अपसाइड को, ये जूडस स्विंग थी। ये हो गई आपकी जूडस स्विंग। ठीक है, ये देख रहे हो आप 31 तारीख को, ये जूडस स्विंग हो गई पूरी फर्स्ट स्विंग, और रियल मूव कहाँ आई, डाउन साइड, और मार्केट जाती गई जाती गई जाती गई नीचे, और फिर जाती गई। ठीक है, तो इससे ये जूडस स्विंग होती है। इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हो, बड़ी क्लीन लगेगी। ये देखो, ऊपर गई जूडस स्विंग, रियल मूव। ठीक है, बहुत बारी होता है। ये देखो, कई कई दिन नहीं भी होता, कई कई, इट ऑल डिपेंड्स ऑन उसने कोई लेवल ऑफ लिक्विडिटी तो नहीं लिया। इट इज ऑल लाइक दैट।
देखो अब ये 15 मिनट की कैंडल है, ये 1 मिनट पे जूडस स्विंग लगेगी 31 तारीख की, जैसा कि मैंने दिखाया, राइट? ये देख रहे हो आप, ये जूडस स्विंग है, ये मेन है 1 तारीख की जो पूरी मूव आई है। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी इसको यूज कर सकते हो आप। जूडो स्विंग को कैसे यूज करना है, पावर ऑफ थ्री एक कॉन्सेप्ट और होता है, उसके बारे में कैसे करना है, धीरे धीरे एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तब दीज कॉन्सेप्ट्स विल मेक मोर सेंस और एक एक करके अलाइन होते जाएंगे। ये पूरा आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं माइकल के, वो हम यूटिलाइज करते हैं। एंड a huge shout out to him for these concepts because I have actually seen these concepts work for me at least। तो इस पे फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ पोटेंशियल रिवर्सल का। देखो अब ये यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो इतना फीजेबल नहीं है ट्रेड लेना हमारे लिए, क्योंकि फिर रिलेटिव इक्वल लॉस बन जाएंगे, राइट? वही सिनेरियो यहाँ बन जाएगा जो यहाँ बना हो। तो हमें वेट करना है प्राइस के टेक आउट करने का इन लेवल को, उसके बाद हम कोई पोजीशन बना सकते हैं विच विल बी मच मोर क्लीनर और फेयर। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंटली वेटिंग फॉर योर सेटअप। बहुत बार ऐसा भी टाइम हुआ है मार्केट में जब राइट अवे, राइट फ्रॉम द स्टार्ट आके इस स्विंग में जो ये अभी आई है 15 मिनट की, ठीक है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में मैंने बहुत ट्रेड लिए और लूज करे, बिकॉज इनिशियल वो फोमो और ट्रेड करने की चुल जो भी आप कहते हो, सब धीरे धीरे करके बंदा एक एक करके सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत पेशेंट होना स्टार्ट होते हो। एंड देन यू सी, आज मेरा कैमरे में पता नहीं लैपटॉप में थोड़ा सा ग्लिच आ गया है, एंड अब इसको मैं मतलब फुली रिजॉल्व कर ही दूंगा 1-2 दिन में, बाय सेटिंग अप अ कैमरा, और कैमरा लगा के उससे से मैं रिकॉर्ड करूंगा ठीक से। अभी ये मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, तो आज कैमरा बेस्ड वीडियो नहीं है, बट आई हैव पोस्टेड सच वीडियोज इन द पास्ट जहाँ पे मेरी शक्ल कोने में दिख रही है छोटी सी। ठीक है, यहाँ पे आपको वेट करना है। ठीक, एंट्री मॉडल जो मैं अप्लाई करता हूँ उसके ऊपर भी एक एक करके मैं वीडियोस बनाऊंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एंट्री मॉडल्स। ठीक है, एज सच, बट आई विल मेक वीडियोस ऑन एंट्री मॉडल्स फॉर श्योर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये है क्या। 10 से छोटा नहीं हो सकता है। लंच हाई है, ये पीएम सेशन हाई है। वो गंदा हो जाता है, काफी क्लटर्ड हो जाता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग। ठीक है, इसको ऐसे ही रख दो। मैंने आपको बता दिया है ये मॉर्निंग सेशन का हाई है। ठीक है, ये 12 से 1 के बीच जो लंच है उसका हाई है, और ये एएम सेशन, ओ सॉरी पीएम सेशन जो होता है 1:30 से 3:15 उसके बीच का हाई है। बाकी वो आप वीडियो देख लेना, हाउ टू स्पॉट लिक्विडिटी, दैट विल मेक मच मोर सेंस। और यहाँ पे हमें पोटेंशियल ट्रेड मिल सकता है। इफ प्राइस इस प्राइस पॉइंट के नीचे क्लोज होता है तो हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाएगा बहुत अच्छा। ठीक है, ये हमारा एमएसएस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्राइस इसके नीचे आता है तो हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं, बट अभी वो नहीं आएगा ये ही कैंडल स्पेसिफिकली, क्योंकि ये स्विंग लो फॉर्म कर रहा है। इस कैंडल का हाई और इसके बगल वाली कैंडल का, सॉरी, इस कैंडल का लो और इसके बगल वाली कैंडल का लो दोनों इससे ऊपर है, तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट बन गया इन तीनों कैंडल का। तो ये लोएस्ट, तो ये हो गया स्विंग पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पे हाई में देखो, इसका हाई इससे नीचे है, इसका हाई भी इससे नीचे है, ये भी एक स्विंग पॉइंट हो गया। तो ऐसा हर हाई और लो एक पोटेंशियल स्विंग पॉइंट होता है। ठीक है, आप इसको समझो बात को। इन सब का यूज क्या है, क्या एमएसएस बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो एसएमसी की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो बट वी सिंपली कॉल इट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और यहाँ पे मैं लाइव एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा ट्रेड्स अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी बोलता रहूंगा, आई विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट टुडे। ठीक है, बशर्ते अपॉर्चुनिटी शो हो, बिकॉज एज यू कैन सी कि आई हैव पोस्टेड अदर लाइव ट्रेडिंग वीडियोस इन द पास्ट। ठीक है,
और पिछले 1-2 हफ्ते से जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिस दिन ट्रेड कर रहा हूँ, सभी कुछ मैं पोस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैं आपको अपनी मंथली पीएनएल रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको उन्हीं डेज पे ट्रेड दिखेंगे जिन ट्रेड्स की मैंने वीडियो डाली है। हार्डली कोई दिन होगा जिसकी मैंने वीडियो नहीं डाली। और जुलाई मंथ में हमारी परफॉर्मेंस डिसेंट रही है, ब्रेक इवन लाइक सिचुएशन रही है, ठीक है। तो अभी आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, अभी आई एम फोकस्ड कि मैं अपनी इस जर्नी को कैसे और लर्निंग बनाऊं, कैसे और फ्रूटफुल बनाऊं, और सीखूं इससे काफी कुछ। और होपफुली वन डे जो हम है कंसिस्टेंटली बहुत प्रॉफिटेबल होंगे और अच्छे बड़े फिगर्स में हम ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है। दैट इज द गोल। गोल इज नॉट टू लाइक मेक अ ह्यूज लॉट ऑफ मनी, बट इट इज टू मेनली फोकस कि हम अपना प्लान कितनी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्लान, और अपना मॉडल जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहीं पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहे, समझ रहे हो आप। एक फेल फ्लिप एंट्री कॉन्सेप्ट भी होता है, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं एक एक करके इन पे वीडियोस बनाऊंगा और एक एक करके आपको एंट्री मॉडल सारे सिखाऊंगा मैं। बहुत हेल्पफुल होते हैं वो, एंड आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू, ठीक है। ये फेल फ्लिप एंट्री का पार्ट है। अगर मान लो प्राइस लिक्विडिटी पॉइंट लेकर यहाँ से ऊपर भी जाता चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो, हम तो रिवर्सल का इंतजार करते रह जाएंगे, और हमारी तो जो बाय साइड का ट्रेड था वो पूरा मिस हो जाएगा, राइट। जो मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर जाता ही चला गया लिक्विडिटी लेकर, हम तो रिवर्सल का इंतजार कर रहे थे, प्राइस ऊपर जाता गया। तो उसमें भी एंगेज करने का, फाइंड आउट करने का कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, फाइंड आउट करने का तरीका है, कुछ सिग्नेचर है जो प्राइस देता है। एंड फेल फ्लिप एंट्री कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी तो खैर आई सिंपली लाइक ट्रेड हेयर एंड एग्जीक्यूट। एंड पीपल हु हैव बिन ट्रेडिंग लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1-2 साल, 2-3 साल, और अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, जस्ट डोंट ब्लीड योर सेल्फ बाय रिस्किंग टू मच, ठीक है। छोटा छोटा रिस्क करो, स्टार्टिंग में छोटा खेलो। थिंक ऑफ इट, वही अगेन थोड़ा सा क्लीशे है, बट थिंक ऑफ इट एज कि आप एक फी पे कर रहे हो, काइंड ऑफ, राइट। टू लर्न अबाउट स्टफ, कैसे स्टफ कि आपकी जो फ्रेलिटीज या आपकी फ्लॉज क्या है, आपका माइंड जो है वो कैसे चीजों को यू नो खराब करता है, मतलब आप कैसे किस डायरेक्शन में सोचने लग जाते हो, कैसे आप फकअप करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब यहाँ से अगर तेज डिस्प्लेसमेंट से ये वाला लेवल नहीं टूटता और इस वाले लेवल के बाद प्राइस रिवर्स होना स्टार्ट होता है, तो दैट मीन्स ये हमारी बाय एंट्री की एक वो हो सकती है, पोटेंशियल सिग्नल, ठीक है। ये फेल फ्लिप एंट्री का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप शॉर्ट टर्म स्टॉप रन्स को यूज करके करंट डायरेक्शन पता लगाने की कोशिश करते हो मार्केट की। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लो यहाँ पे एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। इस लिक्विडिटी पॉइंट से अगर प्राइस एक्ट नहीं कर रहा और हमें एक शॉर्ट सेटअप नहीं दे रहा, तो प्राइस इज मोर लाइकली टू गो अप। तो हमें क्या करना है? उसका वेट करना है, जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है उसके फेवर में छोटी एक स्टॉप रन और एक छोटे से ऑर्डर्स उठाने का, ताकि हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर लें, ठीक है। तो थोड़ा सा और आराम से इजीली समझाऊंगा तो और समझ में आएगा, उसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा और आसानी होगी। बट अभी दीज आर सम ऑफ द मैट्रिक्स टू ट्रेड। यूजुअली ये जो प्री सेशन है ना, जिसमें मैं सेटअप, मतलब अभी वेट ही कर रहा हूँ सेटअप फॉर्म होने का, ये यूजुअली जब भी मैं यूट्यूब पे डालता हूँ ना, एवरेज व्यू ड्यूरेशन ठप से ड्रॉप होती है, बिकॉज people don't want to like seriously learn and think about the थॉट प्रोसेस। एक ट्रेडर का जब कोई ट्रेड कर रहा है उसका थॉट प्रोसेस देख के बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। दैट्स वाई मेरे लिए पर्सनली ये लॉन्ग विंडेड वीडियोस जो है ना, लंबी लंबी, ये ज्यादा यूजफुल होती हैं, बिकॉज इससे पता चलता है कि हर ट्रेडर कितने डिफरेंट डायरेक्शन में सोचा, उसका पर्सपेक्टिव कितना इंटरेस्टिंग है मार्केट को लेके। आपका बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट हो सकता है, राइट। और आपके कंप्लीटली ऑपोजिट होने के बाद भी हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे आप भी प्रॉफिटेबल हो, मैं भी प्रॉफिटेबल हूँ, दोनों पैसा कमा कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, तो तब भी ये हो सकता है कि मैं भी लॉस में उठाऊं आज और कल आप भी आज लॉस में उठे हो। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वेट फॉर योर मॉडल एंड हाउ यू एग्जीक्यूट, ठीक है। आप इसको अपना टोल नहीं लेने देते हो, ठीक है, अपने इमोशंस पर, जो कि धीरे धीरे आता है, ठीक है। वाई धीरे धीरे आता है, मैं इसको, जो भी आपकी पूरी ग्रीड है
फियर है और इन सब चीजें जो चीजें एज अ हर्डल एक्ट करती है एक ट्रेडर के माइंड पे, मैं इन सबको ना मेंटल मसल की तरह देखता हूँ। जैसे जिम में जाकर आप अपने शरीर का फिजिकल मसल बनाते हो ना, मेहनत कर करके डेली उसको तोड़ तोड़ के, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके, डेली वर्कआउट कर करके, रियल लाइफ में मार्केट में आना और ऑर्डर पंच करना, बटन दबाना, एग्जीक्यूट करना, ये मेंटल मसल बिल्डिंग का पार्ट है। जैसे फिजिकल मसल बिल्ड होते हैं वैसे ही मेंटल मसल बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ न्यू नहीं है, इट्स जस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, ठीक है, न्यूरो साइंस में। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहता है कि आपकी ब्रेन में जो भी सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो भी न्यूरॉन्स हैं, वो फायर होते रहते हैं जब भी आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो तो, ठीक है। तो जब आप कोई ओल्ड एक्टिविटी को छोड़ देते हो तो वो डोरमेंट हो जाती है, कोई न्यू एक्टिविटी पकड़ते हो। जैसे यहाँ पर हम डेली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रैक्टिस होती जा रही है, होती जा रही है, तो हमारे दिमाग में न्यू न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, ठीक है, वो एक न्यू न्यूरल कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। धीरे धीरे जो काम हम डेली करते हैं वो न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होते जाते हैं और एक्सपैंड करते जाते हैं, जिससे एक हमारी न्यू हैबिट फॉर्म हो जाती है। अब वो हैबिट अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को इसमें फर्क नहीं पता, वो बस अपना काम करता है। अच्छी बुरी का उससे लेना देना नहीं है, अच्छी बुरी का आपके ब्रेन के दूसरे पार्ट से लेना देना है, जिसमें आप कॉन्शियसली सोचते हो मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। देखो यहाँ पे कितने क्लीन इक्वल लोज क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर्स कितने ज्यादा, मतलब ट्रेडर्स रख रहे होंगे। कभी कभी मैं इंडेक्स यूज करता हूँ, फिर मैं फ्यूचर्स पे भी शिफ्ट हो जाता हूँ, आप ये थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी मेरे उसमें देखोगे। बट इट्स थोड़ा सा ये भी होता है कि जब एक्सपायरी के पास आने लगता है तो मैं थोड़ा सा उसको ज्यादा यूज करने लगता हूँ, इंडेक्स को। बट मेरी नजर में अगर दोनों में से अगर आपको एक यूज करना हो, फ्यूचर्स बेस्ट है। फ्यूचर्स क्यों बेस्ट है? क्योंकि फ्यूचर्स में एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है, राइट? इंडेक्स को आप ट्रेड थोड़ी कर सकते हो, इंडेक्स तो बस आपके लिए एक देखने के लिए चीज है। बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर इंडेक्स भी यूज करते हैं, बट इट्स वन एंड द सेम। बट मेरा स्टॉप रन के बेसिस पे है पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो अगर आप मेरी मानो, जो थोड़ी सी लिक्विडिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उनके लिए फ्यूचर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर्स में एक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है। जहां पे एक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है, ऑर्डर्स भी वहीं प्लेस हो रहे हैं और स्टॉप हंट भी वहीं हो रही है। ऑप्शंस की स्टॉप हंट को स्टॉप हंट इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है, ठीक है। आईवी हो गई, आपकी गामा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, वो ग्रीक्स के ऊपर है, तो उसकी स्टॉप रन को आप इतना वैलिड नहीं मान सकते। तो जो फ्यूचर्स में स्टॉप रन होती है ना, वो एक डेफिनेट मूव होती है, क्योंकि फ्यूचर्स में ग्रीक्स फीस का तो कोई लेना देना नहीं है, कोई इसकी प्राइसिंग तो डिसाइड कर नहीं रहा, ये खुद अंडरलाइन पे बेस्ड है। तो ये इस पे निर्भर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक शॉर्ट ट्रेड की थोड़ी सी गुंजाइश मिल सकती है अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर आए तो, ठीक है। अच्छा, काफी ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इस कैंडल के क्लोज होने का मैं वेट करता हूँ, उसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रेड को प्लेस कर दूंगा। मैं यहाँ पे ना निफ्टी अगस्त फ्यूचर को ना ऐड कर लेता हूँ, और मैं इसका चार्ट खोलता हूँ। इसका चार्ट मैंने जान के खोला ताकि मुझे दिख जाए कि ट्रेड वहां पे एंट्री के टाइम पे मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी एंटर करने की। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ प्राइस को ऊपर आए, थोड़ी मेरी एक्सपेक्टेशन है, हाँ, ठीक है। चल थोड़ा सा और ऊपर आए प्राइस। मैं जो देखना चाह रहा हूँ, 3 मिनट पे स्टॉप रन है कोई? नहीं है, राइट गाइस। तो हम अच्छी, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके 50% पे आने का थोड़ा सा वेट करेंगे, या फिर इस फेयर वैल्यू गैप में आने का वेट करेंगे। हमारे लिए सिंपल ट्रेड होगा, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। ये अगस्त का ही चार्ट मैंने लगा रखा है, इसमें मुझे दिखता रहता है मेरी एंट्री किस पोजीशन पर हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली वेट करूंगा। ट्रेड मिस होने के चक्कर में प्रीमियम में एंट्री ना करें, थोड़ा सा ज्यादा दुखदाई होता है वो, ठीक है। ये चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा खुद ही से ही। अगर ट्रेड मिस हो रहा है, इन सब के चलते मिस हो रहा है, तो होने दो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंट्री मिस हो गई तो कोई बात नहीं, मिस होने दो, डजेंट, यू शुड नॉट गिव अ डैम अबाउट, ठीक है, द एंट्री इज मिसिंग, ठीक है। इट विल स्टिल कम, एंड इट विल स्टिल कम, समटाइम्स इट वोंट, समटाइम्स इट विल रन लाइक दिस, बट यू हैव टू वेट।
ठीक है, सिंपली वेट फॉर प्राइस टू कम टू द 50% एरिया ऑफ दिस स्विंग, जिससे कि आपका ये श्योर हो जाए कि आप किसी प्रीमियम में एंट्री नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ये देख रहे हो, अब प्राइस जब तक इसके आसपास या इससे ऊपर नहीं आएगा, मैं इस एंट्री नहीं लूंगा इस ट्रेड में, अदरवाइज मेरी एंट्री बहुत ज्यादा प्रीमियम में हो जाएगी। और हो सकता है प्राइस ना आए, प्राइस सीधा नीचे चला जाए सेल साइड की तरफ, तो क्या करूंगा, मैं चेज करूंगा इसको, मैं इसको चेज नहीं करूंगा। और मोस्टली केसेस में आपको रियलाइज होगा प्राइस यहाँ आ ही जाता है, ठीक है। बट एज ऑलवेज हमें हमेशा नहीं पता होता, बट व्हाट वी डू इज वी वेट, ठीक है। अगर हमने यहीं एंट्री कर ली होती अब, तो ऑलरेडी हम काफी अंदर होते ट्रेड के, ठीक है, यहाँ हमारा स्टॉप होता, वी हैव ऑलरेडी वुड हैव लाइक मेड इट। बट इट्स नॉट अबाउट चेजिंग, इट्स अबाउट एग्जीक्यूटिंग योर मॉडल परफेक्टली, नॉट परफेक्टली बट वेल, राइट। अभी देखना, अब उससे क्या होता है, इफ इट वांट्स टू रिवर्स ना, तो प्राइस जो यहाँ से स्विंग करेगा ना, ये स्विंग फिर आपको थोड़ा सा हो सकता है ड्रॉ डाउन में भी ले आए, फिर आपको उसमें बैठना पड़ेगा। तो जस्ट सिंपली वेट फॉर प्राइस टू कम बैक टू ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ये हो गया 62 to 79% रिट्रेसमेंट लेवल, इसको हरा कर देता हूँ। ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये भी है। अब आई विल हैव टू वेट फॉर प्राइस टू कम इनसाइड दिस। यहाँ पे भी देखो, आप 5 मिनट पे एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बनने की तैयारी हो रही है, ठीक है। ये देखो, आप एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी बन गया है। ये जो एंट्री का टाइम बना था ना, ये वही 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। अगर आपने यहाँ एंट्री करी होती तो आप ऑलरेडी ट्रेड में अपना हिस्सा कमा चुके होते, ठीक है, फिर आपको टेंशन नहीं होती। बट इट्स जस्ट वी डोंट हैव टू चेज, वी हैव टू बी श्योर, दैट इज व्हाट अ प्रोफेशनल ट्रेडर डज। ठीक है, तो हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, हमें चेज नहीं करना है price को। देख रहे हो आप यहाँ पे ओपनिंग प्राइस कहाँ शो कर रहा है, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे कहाँ कर रहा है। इसका सिंपली एक ही तरीका है, ट्रेडिंग व्यू पे जाकर देखने का। ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल ठीक दिखाता है, जीरोधा ठीक नहीं दिखाता। देख रहे हो 1 मिनट पे एंट्री प्राइस ये है, और 5 मिनट पे देखो कहाँ है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, एक सेकंड, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 1 मिनट पे देखना ओपन 24630, 5 मिनट पे ओपन देखना आप 24660.30, यहाँ पे देखना 24630। हाँ, ये देखना 24660, सीधा 30 पॉइंट ऊपर। समझ रहे हो आप, तो ये पंगे बड़े हैं इसके। दैट्स व्हाई आई टेंड टू लाइक वेट एंड यूजुअली वॉच आउट कि क्या हो रहा है। जीरोधा यूजुअली होता है, जीरोधा में ये, ठीक है। धन के टैब भी खोल के, तो धन मुझे ज्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म लगता है, ठीक है। नो, अभी तो आई डोंट हैव इतने सब्स भी इवन कि मैं कोई किससे पेड पार्टनरशिप करूँ, तो ये मेरा कंप्लीटली फ्री एंड फेयर रिव्यू है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी ऑर्डर एग्जीक्यूशन में डिले है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन डिले है आधा सेकंड से हल्की सी कम, ठीक है। इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आपको लॉन्ग बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट हो, पर वही स्टिल इट हैज दैट। और दूसरी चीज मुझे एक ये भी लगती है कि उसमें ना अ, धन में स्पेसिफिकली ट्रेडिंग व्यू के जो भी फीचर्स है वो जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जीरोधा तो कुछ नहीं, मेरे को इतना खास नहीं लगता प्लेटफॉर्म। प्लस यू हैव टू गो बैक हियर एंड देन एग्जीक्यूट ऑप्शन ट्रेड्स, और ये वो उसमें यहीं पर ही आ रहा होता है ऑप्शन चेन का सब साइन सिंबल, आप यहीं से एग्जीक्यूट करो, ठीक है। राइट क्लिक करो, यहीं से ऑप्शन चेन आ जाती है फटाफट, ठीक है। धन में, यहाँ जीरोधा में कुछ नहीं आता ऐसा। ऑल राइट, सो गाइज मूव तो टेक ऑफ कर चुकी है अपना, ठीक है। और हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इसमें। एक्चुअल पार्टिसिपेशन हमारी यहाँ बनती थी CISG पे, यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे ये सारी अप क्लोज कैंडल्स जो है वो क्लोज हो रही है बिफोर गोइंग लास्ट डाउन क्लोज कैंडल से के बाद, ठीक है। लास्ट सारी जो अप क्लोज कैंडल्स उनके नीचे, तो टेक्निकली हम यहाँ भी एंट्री कर सकते थे, बट यहाँ पे हमारी एंट्री मिस हो गई है, ऑब्वियस सी बात है। सो वी विल वेट एंड वेट फॉर प्राइस टू कम इनटू द 50% रेंज ऑफ दिस। बट अब ट्रेड की पोटेंशियल मूव काफी सारी निकल चुकी है,
ये भी देखने वाली बात है कि अब दोनों साइड हाईज और लोज दोनों क्रिएट हो गए हैं, तो हम वेट भी कर सकते हैं क्योंकि अब प्राइस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। ठीक है, अगेन लुक कितना ऊपर आ गया प्राइस, है ना। इसका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यही हमने बनाई हुई है, थोड़ी सी और ऊपर है, यहाँ पे है। ठीक है, आई विल ट्रेड वंस प्राइस कम्स इन हेयर। कितना बड़ा होगा हमारा स्टॉप लॉस? ठीक है, आई थिंक 30 पॉइंट करीब होगा, तो फिर तो हमें एक ही लॉट ट्रेड करना चाहिए। मैं बाय साइड प्लेस करता हूँ। अब मैं ऑल राइट, बहुत ज्यादा ही पावर मूव आ गई है, राइट। हमारा सेल साइड हेल्थ ट्रेड तो फेल ही हो गया। अभी आई हैवंट सोल्ड इट, इट इज गोइंग टूवर्ड्स दीज रिलेटिव इक्वल हाइज अगेन। तो जो हमने बाय करा था एटलीस्ट हमारे लिए वो इतना वो नहीं है। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ सिंपली। या ये है जय, इसको हम पढ़ा भी रहने दे सकते हैं इफ वी एवर, मतलब हमें कोई शॉर्ट ट्रेड लेना है अगर उसके लिए तो। ठीक है, अभी वी आर सिंपली सीइंग पोजीशंस यहाँ पर। अगस्त फ्यूचर 24,500 सीई हमें होल्ड करना है, राइट। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 24,500 सीई। यहाँ पे हमने 150 इसमें सेल कर दिया, हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा हो गया है 24,500 सोल्ड। और मैं यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर्स लगा लेता हूँ जो कि अभी हमें दिख नहीं रहे हैं। ये फ्यूचर्स हमें दिख रहे हैं अब। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 24,500। पहले यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ सारे सिंबल विम्बल। यहाँ पे लगता हूँ 24,500 सीई। ठीक चल रहा है। थोड़ा सा आईवी बर्स्ट देखने को मिला है हमें यहाँ पर पे, बट सिंपली हमारा स्टॉप लॉस ये है। ठीक है, थोड़ी सी अपसाइड, थोड़ी सी रैपिड मूव आई है। wasn't एक्सपेक्टिंग दिस, बट बहुत ज़्यादा ही रैपिड आ गई। मैं स्लो स्लो थोड़ा सा चाह रहा था प्राइस जाए, बट यू गेट माई पॉइंट, राइट। हमारा स्टॉप लॉस इस टाइम कितना बड़ा है? हमारा स्टॉप लॉस है तकरीबन तकरीबन यहाँ तक आएगा, 25 पॉइंट के करीब। तो हमने कितना रिस्क करा? 25 × 150। ठीक है, 1.5% हमने अकाउंट का रिस्क करा है, 37,500। ठीक है, और यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया है। यहाँ कहीं करते तो हमें थोड़ा सा और बेटर वो मिलता, बट वी वर नॉट श्योर एज प्राइस वाज मूविंग वेरी क्विकली टू द अपसाइड। बट ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के नीचे क्लोज हुआ है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ठीक है, गुड, अ फीजिबल साइन फॉर अस। एंड अभी दोनों साइड लिक्विडिटी है, बट आई एम रेफरिंग टू द सेल साइड फर्स्ट बिकॉज आई थिंक दैट इज वेयर द प्राइस इज गोना गो फर्स्ट। एंड 15 मिनट पे कोई लिक्विडिटी नहीं ली, प्राइस ने सिंपली टैप इन करा और ऊपर चला गया, तो लिक्विडिटी लेना जरूर नहीं चाहेगा। और ये रिलेटिव इक्वल लोज मेरे लिए टारगेट है। टारगेट मैंने लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि मेरी एंट्री कहाँ हुई है? इस कैंडल के लो पर हुई है ना। तो अगर हम इसका सेम सिनेरियो फ्यूचर्स में क्रिएट करते हैं, हमें एक रिस्क रिवॉर्ड का आइडिया मिल जाएगा। ये हाईएस्ट हाई है और ये है हमारा बियरिश वो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान लो 2.2 आवर के करीब का सिनेरियो सा ये शो कर रहा है। ठीक है, मैं एक एक करके अपना पार्शल भी ले लूंगा। मैं यहाँ पे स्टॉप लगा देता हूँ। मैं उस टाइम लगाया नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स हम फ्यूचर्स के उस पे देख रहे हैं, कभी कभार आईवी बर्स्ट के चक्कर में ऑप्शंस पे स्टॉप हिट हो जाता है, फ्यूचर वैसे का वैसा ही रह जाता है। एंड अगेन यू शुड बी यूज टू सीइंग सच काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस। एंड जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कि कितनी रैपिड मूवमेंट है ये अपसाइड की। अब प्राइजेस फेयर वैल्यू का रेफर करके ऊपर साइड भी जा सकता है। ठीक है, बट दैट इज व्हाट is not that we are betting on, we are betting on for the short side। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिलेटिव इक्वल लोज दोनों साइड ही क्रिएट हो रखे हैं, एंड विच कैन बी एंड माइट बी अ डील ब्रेकर फॉर अस। ठीक है, बट स्टॉप लॉस ठीक है, 1.5% के करीब का स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स के करीब का। एंड वी आर वेटिंग। फ्यूचर्स में लैक ऑफ वॉल्यूम की वजह से हो सकता है कभी कभार फ्यूचर्स चार्ट वाइज ऑप्शन के पीछे चले, पर एक्चुअल में ऑप्शन जो है वो फ्यूचर के प्राइस को रेफर कर रहा है।
तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। इस चीज पे कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, कि थोड़ा कभी कभार ऑप्शन पहले चला जाता है नीचे, फ्यूचर बाद में जाता है, क्योंकि फ्यूचर में जब से मार्जिन रूल आए हैं, एसटीटी पड़ा है, उसमें लिक्विडिटी की धज्जियां उड़ चुकी हैं फ्यूचर्स में। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना आप। बेसिकली आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, मेरा एंट्री ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के पास ही लिया, ठीक है। और मुझे भूख भी लग रही है थोड़ी सी, और ऐसे खाने पीने की भूख लग रही है, और इफ यू आर हंग्री तो ट्रेड मत लेना, यूजुअली इट इम्पैक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आई फील हमें एक और लिक्विडिटी स्वीप करना, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा इस ट्रेड में, बिकॉज आई एम फीलिंग कि अभी प्राइस इस रेंज में ही है, प्रीवियस डे की ना हाई और लो की रेंज में ही है। तो पहले इसके बारे लेने देते हैं, फिर देखते हैं इसका सीन जो है ना, ठीक है। उससे पहले करेंगे तो इट माइट, मतलब मेरे को लग नहीं रहा वो कि इतना फीजिबल है। बट अगेन, लाइक आइडिया तो ठीक है जिसके बेसिस पे हमने एग्जीक्यूट करा है। और 2-4 मिनट और वेट करते हैं, प्राइस वांट्स टू मूव, ठीक है। ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। मैं सिंपली चाहता हूं कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को फटाफट डिस्कार्ड करे। डिस्कार्ड मतलब इसको तोड़ते हुए नीचे चला जाए, क्योंकि हम शॉर्ट साइड के लिए देख रहे हैं ना, तो हमारे लिए बेटर सिचुएशन यही होगी। और यहाँ पर भी मैं ना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड का ना 1 सेकंड लगा ही लेता हूँ एग्जाम्पल, कि मेरे को आइडिया तो लगेगा मैं कितने रिस्क रिवॉर्ड में हूँ, मतलब कितना उठा रहा हूँ मैं इस ट्रेड में, इफ उठाऊंगा भी तो। स्टॉप मैंने यहाँ लगाया हुआ है, और टारगेट तो मेरा फिर यहाँ तक जाने का होगा प्राइस का, जो कि बहुत दूर है, अभी हम तो कहीं पे भी नहीं पहुंचे। सिंपली प्राइस इस फेयर वैल्यू को डिस्कार्ड करेगा तो ही आगे कुछ हमारे लिए एक ठीक सी सिचुएशन बन सकती है, अदरवाइज पॉइंट नहीं है। और पावर से करेगा तो इट इज मच मच बेटर, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, मुझे दिन में स्पीड तो लग रही है कि स्पीड आएगी मॉर्निंग सेशन में आज ना। ये 15 मिनट है गाइस, ठीक है। पहला टारगेट रेल हो सकता है, उसके बाद जिनको थोड़ा सा लंबा होल्ड करना है वो ड्रॉन लिक्विडिटी के लिए भी जा सकते हैं। बट अभी मेरे को, मेरी मेन कंसर्न है ये 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है हिसाब किताब थोड़ा टर्न अराउंड कर सकता है, क्योंकि मार्केट में स्पीड है, राइट एज यूर सीइंग हेयर। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ इस ट्रेड में, बट आई स्टिल कीप, अभी मैं रोकूंगा इसको थोड़ा सा अपने हाथों में। और एज एफ मुझे लग सकता है कि यहाँ पे जाने के भी ज्यादा सिनेरियो है। हमारी पोजीशन हम देख लेते हैं एक बार, इसको क्लोज करते हैं। बास्केट इज क्लियर। ये हमारा पूरा सिचुएशन, ये है जो हमारा, ठीक है, वो मार्जिन कम करने के लिए स्पेसिफिकली बस मैंने रखा हुआ है। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप का लग रहा है, बस इसको डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि हमारा जो बना है हिसाब, वो तो ठीक बना है। अब आप सिंपली इसको 5 मिनट पे भी चेंज कर करके देख सकते हो। 5 मिनट का फेयर वैल्यू हमने ठीक ठाक टेस्ट करा है, दोनों साइड विक्स हैं, ठीक है। वेट करते हैं, वही वेटिंग ही मांग रहा है थोड़ा सा ना ये। हाउ डज इट रिएक्ट, क्योंकि अभी मैंने इसलिए भी थोड़ा सा एग्जिट नहीं करा, इसने ना 1 मिनट की भी कोई लिक्विडिटी नहीं ली है 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप के अंदर कोई भी। अब इसको रेफर करके प्राइस लिक्विडिटी लेगा, तो मेरे को कुछ क्लियर साइन मिलेगा कि मुझे एग्जिट करना है या फिर उसको थोड़ा सा ना होल्ड करना है अपने पास। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कम कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, बट आई स्टिल सबमिट टू द प्राइस फॉर द टाइम बी, इसलिए मैंने इसको ना थोड़ा थोड़ा होल्ड करके रखा हुआ है। और आज एक्चुअल में मेरी थोड़ी सी जो दोपहर है वो थोड़ी सी बिजी है, बिकॉज आई हैव सम वर्क इन दोपहर। तो मैं मॉर्निंग सेशन में ट्रेड कर सकता था, और वैसे भी मॉर्निंग सेशन ही प्रेफर करता हूँ यूजुअली।
और ये जो दिख रहा है 1000 1100 1200, ये क्विकली टर्न अराउंड होके ना सीधा ऊपर स्टॉप लॉस तक भी जा सकता है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग्स हैपनिंग विद यू, एंड मेक श्योर जस्ट बिकॉज जो आपने एग्जीक्यूट करा है ना, वो अपने मॉडल के बेस पे करा है, ठीक है। अपने मॉडल के बाहर नहीं करा है, एंट्री ली है वो प्रॉपर एक सेट, उसकी वजह से लिया है एंट्री, किसी हसल टसल में एंट्री नहीं ली। इसको 5 मिनट पे भी देखते रहेंगे हम, कॉन्स्टेंटली रेफर करता रहूंगा मैं कि हाउ प्राइस इज रिएक्टिंग। ये 15 मिनट है, इसमें लिख देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कोई। ये 15 मिनट है, मेरे को मेन ये देखना है हाउ प्राइस इज रिएक्टिंग इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप। लाल रंग में इसको मैं मार्क कर देता हूँ, करेक्ट इंटरवल ओनली, ये मेन है मेरे लिए। और अभी तक दोनों कैंडल आप प्रिसीजन देखो क्लोजिंग का, इसकी कैसे क्लोज हो रही है दोनों कैंडल, ठीक है। ये क्लोजिंग, ये दिस इज अ गुड साइन फॉर अस, ठीक है। ये दिस इज अ गुड साइन, इसको मैं गुड साइन की तरह ही ले रहा हूँ। बट दैट डजंट मीन हमारा ट्रेड गलत नहीं हो सकता, ट्रेड अभी भी गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको, इस आइडिया को ऐसे मत समझना कि ट्रेड कैन नॉट गो रॉन्ग, ट्रेड कैन स्टिल गो रॉन्ग, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ, इफ प्राइस सिंपली डजंट, देखो कोई दिन ऐसा होगा अगर प्राइस को नी वर्क करना होगा, नी वर्क करेगा, आपको धराशायी करके चला जाएगा। बस आपको ट्रेड के बीच में चलती है फ्लक्चुएशंस को है जो मैनेज करना है, दिस दिस इज व्हाट कॉजेज मोर लॉसेस, ठीक है। इस चीज को आपको मेनली मैनेज करना है, आपका फोकस होना चाहिए इनकी मैनेजमेंट पे, rather देन आपका होना चाहिए कि मैं कितने ट्रेड, ट्रेड की क्वांटिटी पे आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, देखो गलत होना होगा ना, हो जाओगे गलत, ठीक है। बस जस्ट सिंपली एक्सेप्ट दैट कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। प्रोबेबिलिटी के किस तरफ हो आप उस दिन, वो डिटरमिन करता है। कॉन्सेप्ट तो अंधे हैं, मतलब इतने सारे कॉन्सेप्ट, देयर आर सो मेनी वेज टू ट्रेड, ठीक है। एग्जीक्यूशन लाइक एनालिसिस कैन टेक यू ओनली सो फार, राइट। आफ्टर ऑल, आफ्टर अ पॉइंट इट ऑल कम्स डाउन टू द एग्जीक्यूटर, कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो एज अ ट्रेडर, ठीक है। मेरे को देखना प्राइस लो के नीचे कैसे बिहेव करता है। I want price a rapid expansion beyond this low, ठीक है। If not, then we have to wait। मेरे को ये देखना है बस प्राइस लो पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। सेंड टू बैक करूँ इसको पहले, तो मैं इरिटेट कर रहा है मुझे ये। सेंड टू बैक इसे भी, मेरे को ये देखना प्राइस, हाउ इज प्राइस रिएक्टिंग टू द एवरी लो दैट द प्राइस इज टेकिंग। मुझे मेन फोकस ये है बस अभी, ठीक है। आई वांट प्राइस टू रैपिडली एक्सपैंड, ठीक है, बिलो दिस लो। और मेरे रेल बहुत ही अच्छे से लग रहे हैं, स्मूथ से। और ये वैसे आपको देखने में छोटा लग रहा है, 100 पॉइंट की जर्नी है ये, तो मैं बीच में कहीं यहाँ हो सकता है एक आधा पार्शल यहाँ भी ले लूँ, राइट। 1.5 समथिंग तो यहाँ पे भी बन ही रहा है मेरा, तो मैं एक आधा पार्शल हो सकता है यहाँ भी ले लूँ, एंड नॉट वेट फॉर एक्चुअली रेल। और हो सकता है हमें, वैसे तो मेरे को लगता नहीं है, आज तो 3 दिन बाकी हैं, कुछ ऑप्शंस में इसका फायदा मिलेगा, बट हाँ आईवी बूम हो गया एकदम, तो हो सकता है ऑप्शंस माइट ट्रेड मच लोअर, तो उससे हमें थोड़ा सा फायदा हो जाए वहां पे। बट वो अपोजिंग में भी उतना ही रहता है, फिर आपके वो स्टॉप भी हिट करा देते हैं, जबकि फ्यूचर में स्टॉप हिट हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देखो स्ट्रगल कर रहा है प्राइस नीचे जाने को ना, ये थोड़ा सा हमको देखना है कि प्राइस इन शॉर्ट टर्म लोज के पास कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर प्राइस हमारे फेवर में जाना होगा, प्राइस ना थोड़ी देर में स्ट्रगल करते करते इनको धराशायी करके एकदम नीचे जाएगा। अभी तक प्राइस जो है वो 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप के बाहर ही क्लोज हो रहा है, अच्छी बात है, गुड साइन। राइट, सो दिस इज व्हाट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। अब ये हो सकता है यहाँ से सीधा माइनस में भी चला जाए, जितनी मुझे इसकी स्पीड लग रही है, एक कैंडल और ऊपर बनी और हम माइनस में, ठीक है। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, कि ज्यादा इमोशंस को अपने वो मत होने देना ट्रिगर,
ठीक है, अब मेरे को ये ट्रेड में थोड़ा सा लग रहा है कि अभी हम थोड़े से गलत ट्रैक पर है। ठीक है, प्राइस माइट गो एंड टेक आउट दीज रिलेटिव इक्वल हाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द गेम, बट इवन इफ नॉट वी विल जस्ट लाइक सबमिट। ठीक है, हम थोड़ा सा और वेट करते हैं। और अभी थोड़ी सी अपसाइड मोमेंटम और ज्यादा स्ट्रांग दिखा रहा है। ठीक है, यू हैव टू बी अ गुड ट्रेड मैनेजर एंड ट्रस्ट योर प्रोसेस, बट यहाँ पर लिक्विडिटी दोनों साइड है। ठीक है, तो हमें ये भी अकाउंट में रखना है कि हमारा एनालिसिस गलत होने के भी काफी चांस है, बिकॉज इट इज नॉट इन आवर फेवर राइट नाउ। ठीक है, तो हमें ये भी नोटिस करना है। अब मेरा ध्यान है प्राइस इस हाई के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसको ऊपर क्लोज कर रहा है तो मतलब हम रॉन्ग साइड पे हैं थोड़ा सा इस ट्रेड में, एंड विल सिंपली ट्राई कि हम अपने लॉसेस को कर्ब करने की कोशिश करें जब हमें रियलाइज हो रहा है कि चीजें हमारे फेवर में वर्क नहीं कर रही है एनालिसिस में। ठीक है, सी ऐसे ही होता है, 1 सेकंड में 2,000 से सीधा ये, एंड जो ये फ्लक्चुएशंस झेल गया एज अ ट्रेडर, जो थोड़ा सा प्रोसेस ओरिएंटेड हो गया भैया, वो बंदा ट्रेडर बन जाएगा। अदरवाइज बहुत इश्यूज आ जाएंगे जब ये चीजें मैनेज नहीं होती। और बीच बीच में ऐसा ही होता है यूजुअली कि हम थोड़े से फियरफुल हो जाते हैं। और आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, मैं भी बहुत बार होता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बट इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज विच साइड आर यू ऑन इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ी सी रॉन्ग साइड पे हूँ, मान लो अगर मैं ठीक साइड पे होता तो दिस ट्रेड माइट वुड हैव वर्कड आउट। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बियॉन्ड आप जाओ, करो एनालिसिस अपना, आपको कौन रोक रहा है, जितना मर्जी करो। अभी हो सकता है ये थोड़ा सा ना फ्लक्चुएशन देके मुझे एक एग्जिट का मौका दोबारा दे, ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन में आकर, तो हो सकता है मैं एग्जिट कर जाऊं। बट ठीक है, अगर मुझे मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रांग लगेगा, मैं हो सकता है ट्रेड में बना भी रहूं। बट दिस शोज थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा फेवर्स का फर्क आ जाता है, राइट। बट व्हेन इट्स इन रेड तो आप थोड़ा सा ओवर सोचने लग जाते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, यू सीइंग दिस, अब ये हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, मुझे ग्रीन में एग्जिट का मौका भी दे। ठीक है, और यहाँ से हो सकता है दिस ट्रेड माइट वर्क आउट। अब ये इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्शंस दैट यू परफॉर्मिंग। इसने 1 मिनट का लो लिया और ऊपर की साइड दिखा रहा है मुझे एक स्ट्रॉन्ग ये, देख रहे हो, 500 रुपये प्लस में आ गया। मैं चाहे तो इसको एग्जिट कर सकता हूँ, राइट। कोई इसमें कोई मैं गलत थोड़ी हो जाऊंगा, राइट। मैं तो भैया अपना लॉस कट करा है, बट फिर यही है कि आपने एनालिसिस करा किसी चीज के बिना पे करा होगा। अभी स्टिल हम 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में है, बट यहाँ पर ये जो 1 मिनट का लो लेकर प्राइस ऊपर गया ना, और काफी अच्छे मोमेंटम से गया है, ऐसी बात नहीं है, और इसने ये एंट्री भी दी है। अब जिस इंस्टेंस मुझे लगेगा कि आई एम बीइंग प्रूवन रॉन्ग, अगर इस फेयर वैल्यू के आपसे ऊपर ही जाता जाता प्राइस, तो आई एम बीइंग रॉन्ग, राइट, आई एम रॉन्ग, और आई हैव टू एक्सेप्ट एंड आइदर हैव टू कट माय लॉसेस और हैव टू स्टे इन द ट्रेड। बट अभी सीन इस थोड़ा बहुत स्टिल 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को ही प्राइस एनालाइज कर रहा है, तो हमने अभी सारी ऑलरेडी डिस्कार्ड करी, आप समझ रहे हो ये बात। बट मेरा मेन कंसर्न भी यही है कि ऊपर साइड भी लिक्विडिटी, हमने ये डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे एक्ट करा है। ठीक है, ये फ्लक्चुएशन और जब आप ट्रेड में एंटर हो गए, ये प्राइस यही डिटरमिन करता है कि आगे आने वाले समय में कौन प्रॉफिटेबल बनेगा और कौन नहीं बनेगा। क्योंकि इस उसमें देखो, लॉस और प्रॉफिट लेना कोई गलत बात नहीं है, ऐसी फ्लक्चुएशन के सीन में आप लॉस भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप कट कर दो लॉस, वो भी बड़ी बात नहीं है। बट इस पोजीशन में क्या होता है, एंटर री एंटर, एंटर री एंटर, एंटर री एंटर, एंटर री एंटर, उसमें दिमाग खराब होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लाइक वेट एंड सी फॉर योर सेल्फ। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स आप थोड़े से इमोशनली स्ट्रिकन हो, बट जस्ट सबमिट टू द प्रोसेस, राइट। इफ यू हैव एंटर्ड अ ट्रेड, एंट्री करी है, कुछ सोच समझ के करी होगी, थोड़ा सा अपने आप को वो दो। अगर आप ये नहीं जस्टिफाई कर पा रहे कि आपने एंट्री कुछ सोच समझ के करी, तो वो इमोशनल ट्रेडिंग है। यहाँ पे मैं अपनी एंट्री को जस्टिफाई कैसे करूँ कि मैंने यहाँ अपना मॉडल अप्लाई करा, ठीक है, 5 मिनट का फेयर वैल्यू का अभी भी डिस्कार्ड नहीं हुआ, मेरा एग्जिट क्राइटेरिया ये है, राइट। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सिट इस फ्लक्चुएशन के थ्रू। अब इट माइट हिट माई स्टॉप लॉस और इट माइट हिट माई टारगेट, वो एक अलग कहानी होगा, स्टिल अलग कहानी है। ठीक है, बट एज लॉन्ग एज मेरे क्राइटेरिया, इवन इफ आई एम एबल टू सिट
इन दिस फ्लक्चुएशन इतनी देर तक भी ना, 10 मिनट तक, तो बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। यू आर नॉट इमोशनली ट्रेडिंग, वरना 10 मिनट इस फ्लक्चुएशन में बैठना इज लाइक अ वेरी वेरी लाइक ब्रूटल काइंड ऑफ सिनेरियो। 10 मिनट इस फ्लक्चुएशन में बैठना पड़ जाए तो गॉड नोज कि हाउ मेनी एंट्रीज अ पर्सन कैन टेक, और ये सबके साथ हुआ है, राइट? आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक ब्रिंग यू डाउन और से समथिंग कि यू डोंट नो हाउ टू ट्रेड। इट्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व, सब जाते हैं इसके थ्रू, मैं भी गया हूँ, अभी भी जाता हूँ कभी कभार। मिस्टेक्स विल कीप ऑन हैपनिंग, और आप भी बस डिसहार्टन नहीं होना है with things and focus on the process. Process is more important than money, ठीक है? If money आपकी इक्वेशन का थोड़ा सा पार्ट है और आप ज़्यादा लूज करने की पोजीशन में नहीं हो, तो आई विल सिंपली सजेस्ट कि भाई फिर आप थोड़ा सा जॉब कर लो और बैकअप बना लो। दैट इज बेटर, बिकॉज अंडर प्रेशर ट्रेड करने से तो अच्छा है। ठीक है, अगर आपको लगता है वो प्रेशर आप ले सकते हो एंड इट इज नॉट अफेक्टिंग योर ट्रेडिंग डिसीजंस, तो फिर आप ट्रेड कर लो। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी सीरियस एंड बी माइंडफुल, और इसको बिजनेस टर्म्स में ज़्यादा सोचना पड़ेगा rather देन किसी उसमें कि भाई ट्राई करके देखता हूँ। ट्राई करके देखोगे तो डेफिनेटली लूज मनी, शॉर्ट टर्म में विल मेक मनी, बट लॉन्ग टर्म आई डोंट थिंक सो। अरे मैं ऑनेस्ट टू गॉड ट्रूथ बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे क्या ही मिलेगा कुछ भी बोलकर। तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द प्रोसेस दैट यू फॉलो, ठीक है? बहुत बारी क्योंकि ऐसा हुआ है, देयर हैव बीन डेज, देयर हैव बीन ट्रेड्स वेयर आई हैव मेड मनी एट द एंड ऑफ द डे, मैं उठा के ही उठाऊं, मतलब पैसे उठा के उठाऊं मार्केट डे से। पर सीन ये होता है कि आई एम नॉट हैप्पी स्टिल, बिकॉज वंस आप ये सोचने लग जाते हो ना, जबकि अब मैं फॉर लाइफ ये करना चाहता हूँ, तो आपको रियलाइज होता है कि अगर मैंने आज अपना रूल ब्रेक करा तो फॉर लाइफ में ये ऐसे तो नहीं कर सकता, है ना? दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी डन फॉर लाइफ। फॉर लाइफ करना है अगर किसी चीज को, वो थोड़ा प्रोसेस इजी और थोड़ा सा आरामदायक होना चाहिए, राइट? अब प्राइस इस लो से भी रिएक्ट कर रहा है, देखो, अगर ये कीप ऑन, इट विल कीप ऑन रिएक्टिंग टू द अपसाइड, तो दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो फॉर अस, क्योंकि प्राइस अब सेल साइड लिक्विडिटी को रेफर करके ऊपर साइड की एंट्रीज दे रहा है, ठीक है? तो हमें इसको भी इट विल, आई हैव टू कीप ऑन रेफरिंग एंड हैव टू लुक आफ्टर इट। यही स्विंग कर रहा है प्राइस बहुत देर से। आई थिंक मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे ना, जो थोड़ा सा ट्रेन ट्रेडर होगा एचडी कॉन्सेप्ट में, ट्रैक कर लेगा, ये रिलेटिव इक्वल लोस देख रहे हो आप, ये प्राइस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अगर प्राइस को टर्न अराउंड भी होना होगा तो प्राइस बहुत ज्यादा चांसेस है कि पहले यहाँ आए फिर टर्न अराउंड होने की कोशिश करे, ठीक है? बट अगर प्राइस हायर लिक्विडिटी पॉइंट से ही एक्टिवेट होता रहेगा तो फिर मतलब मेरे को ये मेरी एग्जिट करने की क्यू है अब, ठीक है? अभी हम कहीं डिस्कशन में गुम हो गए थे, वो ट्रेड वहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा है तब से, इधर उधर, ठीक है? तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड पे फोकस करते हैं, फालतू की बातें बहुत हो गई। इवन इफ वी आर रॉन्ग टुडे, ठीक है, हमारा लॉस भी होता है, आपका नेक्स्ट प्रोसेस ये होना चाहिए, उसको सबमिट करो, उसको एक्सेप्ट करो, और सिंपली ट्रेडिंग डे खत्म होने के बाद जाओ अपनी जर्नल पे, ठीक है? जर्नल पे जाने के बाद सिंपली आपको लिखना है कि क्या हो सकता था और मैंने क्या चीज जो है वो पोटेंशियली मिस कर दी, ठीक है? अब मेरे यहाँ पे पोटेंशियली जो मैं यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ कि प्राइस जो बीच में झूल रहा है, इसका रीजन मुझे ऐसा लगता है कि जो रीजन है वो ये है कि लिक्विडिटी दोनों साइड है, ठीक है? तो अब अगर मैं कंप्लीटली एक साइड की लिक्विडिटी को लेने देता और उसके बाद अगर मैं एंटर करता तो वो ज्यादा बढ़िया सिचुएशन होती। बट यहाँ पे मैंने क्यों लिया है इस प्राइस पॉइंट के बेसिस पे कि एक लिक्विडिटी ली, डिस्प्लेसमेंट वाज ह्यूज, ठीक है? इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट वाज ह्यूज। और उसके बाद हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी भी है, ड्रॉन लिक्विडिटी भी इस साइड का, हमारी बायस भी बियरिश है, ठीक है? तो मेरे पास दो तीन मैट्रिक्स थे जो मैंने कंसिडर करे थे डाउन साइड ट्रेड लेने से पहले, और मैं वेट करूंगा यहाँ पर थोड़ा सा, और
देखो क्लियर सिग्नेचर नहीं आ रहा प्राइस का, राइट? बहुत ज्यादा कोई अपवर्ड साइड हुआ वो भी नहीं आ रहा है कि मतलब 5 मिनट फेयर वैल्यू आपको प्राइस इज स्टिल रेफरिंग टू इट। ये जो पोटेंशियल यहाँ से ये आया ना किक अप साइड का, ये बहुत ही ब्रूटल और मतलब बहुत ही वॉलेटाइल था ये। प्राइस शॉर्ट टर्म स्टॉप्स को ले रहा है और ऊपर ऊपर यूटिलाइज कर रहा है अप साइड को, राइट? बट कैंडल को क्लोज होने का वेट करते हैं थोड़ा सा। हो सकता है कैंडल लोअर क्लोज हो जाए। ये करंट कैंडल की बात कर रहा हूँ। देखा, ऑप्शन पहले चल रहा है इफ यू गाइस हैव नोटिस। ठीक है, ऑप्शन पहले चलता है, ऑप्शन पहले दिखाते हैं क्योंकि ऑप्शन में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो जल्दी रिएक्ट करता है इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स। ना फ्यूचर पहले चलता है क्योंकि फ्यूचर इज एक्चुअली द अंडरलाइन, समझ रहे हो आप कहानी? अब थोड़ा सा 50-50 सिनारी हो गया ट्रेड में ना। थोड़ा 50-50 हो गया है इस ट्रेड में। अब तेज ब्रेकडाउन प्राइस को डाउन साइड को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर हमारा पॉइंट नहीं है इसमें इतनी देर बैठने का। हम बहुत देर से बैठे हुए हैं इस ट्रेड में। हमने एंट्री करी इस कैंडल पे, ठीक है, 9:50, 9:15, कितनी देर हो गई? 25 मिनट हो गए हैं इस ट्रेड में, अभी तो ब्रेक इवन पर ही झूल रहे। देखो जब ये मूव करने पे आया ना तो ये 2 मिनट में ही या तो बहुत ज्यादा नीचे टारगेट कैंडल पे चला जाएगा या स्टॉप हिट कर देगा आपका। ठीक है, तो यूजुअली और मेरा एनालिसिस जो कहता है 1 घंटा, तो मेरा यूजुअली लगता है प्रॉफिट हिट होने में 1 घंटे के अंदर अंदर यूजुअली प्रॉफिट या स्टॉप लॉस दोनों में से कोई भी एक चीज हिट हो जाती है, कहने का मतलब ये है। 50-50 सा लग रहा है मुझे अब थोड़ा ना सिनेरियो, बट स्टिल हमारे पास ये रेल है, ये साइड भी रेल है, हमारे पास दोनों साइड लिक्विडिटी है। लेट्स वेट एंड वॉच। बट क्योंकि लिक्विडिटी तो बाय साइड पे भी है, प्राइस माइट रेफर टू बाय साइड फर्स्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा एक आध कैंडल का और ऊपर, तो हम फिर 1500-2000 तक के लॉस में इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और ज्यादा सोचेंगे नहीं उसके बारे में, ट्रेडिंग डे बंद करेंगे और चलेंगे अपने घर को, जर्नल करेंगे, मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। और उसके बाद फोकस करेंगे अपने रेस्ट ऑफ द डे पे। ठीक है, इसको वो नहीं बनने देंगे अपने ऊपर बोझ इस ट्रेडिंग डे को। प्राइस हाइज और लोज दोनों से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी प्राइस ने थोड़ा सा हाई से रिएक्ट करा है, ऊपर क्लोज होने में इसके प्रॉब्लम दिखाई है। अगर ये ऊपर तेजी से बढ़ता चला जाता है तो हम इसको, मैंने आपको जैसा कि बताया, 1500-2000 का लॉस लेकर एग्जिट कर देंगे, क्योंकि प्राइस माइट रेफर टू बाय साइड फर्स्ट। और जो टाइम बेस्ड लेवल है प्राइस उसको रेफर करेगा, नॉट दीज शॉर्ट टर्म लोज। मेरे को लग रहा है इन शॉर्ट टर्म लोज से रिएक्शन आ गया प्राइस का, बट अल्टीमेटली रिलेटिव इक्वल लोज बने हुए हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट, ये बड़ी कैंडल बन गई है, अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है अपसाइड के लिए। एक बार इस हाई को भी कंसिडर कर सकते हैं। इस हाई के ऊपर अगर पावर से क्लोज हो गया तो हम एक्सिट कर देंगे जितना भी लॉस होगा, या अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया उससे पहले तेजी से स्पीड में, तो फिर ठीक है, फिर हम उसको उस हिसाब से मैनेज करेंगे। बट यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि मैनुअल एग्जिट नहीं हो पाएगा वरना। आई हैव टू वॉच की हाउ प्राइस इज रिएक्टिंग टू दिस लो, इस दिस हाई, सॉरी। देखो आप ऑप्शंस में ले लिया ये हाई वॉलेटिलिटी की वजह से, बट यहाँ पर नहीं लिया अभी, नॉट इन फ्यूचर्स। मे बी यहाँ पे इंडेक्स में कुछ ऐसा चल रहा है, हु नोज। देख रहे हो आप, ऑप्शंस में ले लिया है हाई बट फ्यूचर्स में नहीं लिया। इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे स्टॉप हिट हो जाता है यूजुअली। राइट, अब थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है अपसाइड का।
हाउ प्राइस रिएक्ट्स टू दिस हाई बीइंग टेकन स्पीक्स अ लॉट। अगर यहाँ से मूव आएगी तो तेज डेसिमेशन होनी चाहिए प्राइस की डाउन साइड के लिए। ये हाई से भी रिएक्ट कर रहा है, स्लो से भी रिएक्ट कर रहा है, दोनों साइड से रिएक्ट कर रहा है प्राइस। स्पीड बढ़ गई है फ्लक्चुएशन की प्राइस, कुछ तो होने वाला है अब। इट्स गुड अगर ये यहाँ क्लोज होती है, इस फेयर वैल्यू आपके नीचे क्लोज होती है, तो माइट गो डाउन लोअर एंड लोअर एंड लोअर। और फिर इसके लेवल ये भी दिखा ही रहा है, एक रेल तो ये भी बने ही हुए हैं, ठीक है। बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है प्राइस, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। देख रहे हो कैसे जीरो तक गया, फिर सीधा 400, सीधा 500। दीज फ्लक्चुएशंस यहीं पे पता लगता है। दिस प्राइस एक्शन विल वियर डाउन ऑल द ट्रेडर्स, ठीक है। वियर डाउन मतलब खत्म कर देगा उनको, ठीक है। इतने लोग फंसे होंगे इसके अंदर, लाइक आई कैन लिटरली इमेजिन। जो एक एंट्री लेके बैठा है ना ऐसे प्राइस एक्शन में, अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो ये सोच के एग्जिट करना मैं दोबारा एंट्री नहीं लूंगा। अगर आपको पता है आप दोबारा एंट्री लोगे ना, तो इस ट्रेड में ही बने रहो। क्यों कमीशनों से क्यों अदा करना है सारा पैसा, क्यों इतना ज्यादा नुकसान करना है, समझ रहे हो मेरी बात। ये ऐसा दिख रहा है देखने में, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लो अगर आपको, तो वो ऑलमोस्ट आसपास ही चल रहा है फ्यूचर से, ये रिवर्स पोजीशन का ऑप्शन। आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, बट विल स्टिल हैव टू स्टिक टू आवर एनालिसिस, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो माइट एग्जिट प्रीमेच्योरली, और उसमें अपना थोड़ा सा ये है कि लॉस कट करके निकल जाओ, क्योंकि लोअर साइड के लिए थोड़ी सी डेसिमेशन तेज चाहिए। लिक्विडिटी दोनों साइड ही है, माय पॉइंट इज लिक्विडिटी दोनों साइड है। बट एक पर्सपेक्टिव ये भी है जिसको हम थोड़ा सा काउंट में ले सकते हैं कि इतने ज्यादा ये जो हुआ हुआ है, नीचे आया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करते आ रहे होंगे इतने दिन से, राइट। हैव टू वेट एंड वॉच। अगर इसके ऊपर तेजी से क्लोज होता है तो फिर हम जी एग्जिट कर देंगे। दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद राइट नाउ। ये फेयर वैल्यू गैप है जिसको प्राइस रेफर कर रहा है बार बार। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। पर जो लॉस होगा छोटा मोटा बुक करके घर। मुझे परवाह नहीं है यार कि मतलब इफ ट्रेडर सी मी कि अगर मेरा लॉस हुआ है तो मैं डालू ना वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई स्टिल पोस्ट दिस वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी को सिखाने नहीं आया। आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड माई जर्नी एज अ ट्रेडर,
ठीक है, कि कल को डाउन द लाइन में इसको 5-7 साल बाद देखूंगा तो इट विल लुक लाइक फ्रूटफुल टू मी, बहुत फ्रूटफुल। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम हियर अबाउट एंड दिस इज व्हाट आई विल डू, राइट? आई एम नॉट हियर टू लाइक hide away from my losing trades and stuff like that. This is not what I'm trying to do here. इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो गया है और हमें एक एग्जिट कर देनी चाहिए अब, बिकॉज आई थिंक मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया है एंड आई हैव कट आउट द लॉस, मैंने बुक कर लिया है इसको। ठीक है, मैंने एग्जिट कितने पे करी है? 238 पे। ठीक है, मैंने इसको बुक कर लिया है 238 पर, मेरी एग्जिट हुई है। थोड़ी सी नीचे 235 पे आ गया प्राइस, बट इट डजेंट मैटर, प्राइस ने इसको रेफर तो करा है अभी। काफी तेज ये रैपिड स्विंग आ गई, ठीक है, जो मैं फैदम नहीं कर पाया, मेरे उस रिस्क के बाहर थी ये। मैंने स्टिल एंट्री जो थी वो ऑप्टिमल ही करी थी एंड यहाँ पर गई मेरी एंट्री है, जैसा कि आपको दिख रहा है। एंट्री वाज फाइन, फेयर फेयर एंड स्क्वायर। एंड मैं यहाँ पे बाकी का जो हेज है मेरा उसको भी एग्जिट कर देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड एनी मोर फॉर द डे। सेल। रिस्क बढ़िया है, कवर्ड है रिस्क। ठीक है, 1% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। पोजीशन में आते हैं एक बार और ऑर्डर्स में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट देखते हैं। 160 रुपये हमारी कमीशन, डिसेंट कमीशन। ठीक है, ओके, सो वी आर सीइंग प्राइस डिसमेंटल फ्रॉम नाउ हियर ऑन। ठीक है, बट दिस इज, अभी हम वेट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे इसके पीछे, दौड़ेंगे नहीं इसके पीछे। हम देखते हैं कि प्राइस एक्चुअल में करना क्या जा रहा है, कि हमसे ही तो कोई गलती नहीं हुई अर्ली एग्जिट करते हुए। ठीक है, ये आपने चाहा था सबमिट करो, बट आपने सबमिट करा नहीं है ना प्राइस को। बट लेट्स जस्ट वेट। अगर ये इस कैंडल के नीचे क्लोज होता है तो आई विल एंटर अगेन 25400 पे, मैं 2 लॉट सेल कर दूंगा, और मुझे इतनी कोई बड़ी वो नहीं है। और हमारा बाय साइड वाला ऑर्डर कौन सा था? 24500, तो वी कैन रिपीट दिस ऑर्डर। 24500 वाला बाय का है ना, 150 का, यहाँ से रिपीट करके यहाँ पे सिंपली सेल ऑफ कर देंगे हम। Look, you're just one swing away from these things happening. You understand my point? You're looking at this, what is happening actually. अब आप, मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर 2 लॉट हेज करके सेल भी कर देता हूँ, if it goes a little bit okay। ठीक है ना? अब we have to wait for price decimation, तेजी से थोड़ा सा। Look at how you're just one swing away from actually having this, कि वो एक उसने फाइनल एक्चुअल में एक तेज स्विंग से टर्न अभी भी दिया हमको, राइट? एंड नाउ द पावर ऑफ दिस। ठीक है, तो ये है हमारा मेन, दिस इज व्हाट वी वर वेटिंग फॉर, दिस स्विंग इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, जब मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, बट वो आ नहीं रहा था। तो वी वर जस्ट वन स्विंग अवे, लुक एट इट, देख रहे हो आप हाउ वी वर जस्ट वन स्विंग अवे। एंड राइट नाउ ये हम ऑलरेडी 12-14 पॉइंट्स में आ गए अंदर, देख रहे हो आप? एंड नाउ वॉच इट गो विद पावर, दिस इज द सेकेंड लेग ऑफ द प्राइस विच इज यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, अब ये तेज जाएगा। मैंने फिर से कहाँ एंट्री करी है? सिमिलर अमाउंट के आसपास ही, 221, यहाँ कहाँ एंट्री हुई थी? 222, थोड़ा सा नीचे मान लो, 221.23। सो 221.23 इज द एंट्री, ये इस ट्रेड की पर्सनली एंट्री है, और ये रहा इसका स्टॉप लॉस। ठीक है, अब मेरे को डिसिपेशन मिली है, मैं यहाँ पर रखूंगा इसको, स्टॉप को। ठीक है, इस स्विंग का मैं वेट कर रहा था काफी देर से, और ये स्विंग लेट आई, थोड़ी सी लेट आई। अब ये फेयर वैल्यू गैप में जा रही है, टेस्ट करने थोड़ा सा अपने आप को। ठीक है,
प्राइस हैव एक्सेस्ड दिस फेयर वैल्यू। 1 मिनट का फ्यूचर्स में यहाँ पर आप देख रहे हो डिसिमेशन के बाद ऐसे स्विंग का वेट मैं पहले कर रहा था। ये रैपिड स्विंग मेरे को लग रहा था इनमें से कोई हाई को यूटिलाइज करके आएगी, बट ये थोड़ी सी देर में आई। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड ट्रेड का मतलब सिर्फ सा ये है, सिंपल सा, जैसे ही हमारा फर्स्ट ट्रेड के लॉसेस कवर होंगे हमें सेकंड ट्रेड को एग्जिट करना है। ठीक है। ये हमारा रूल है। उसके थोड़ी सी बियॉन्ड हम जा सकते हैं, बहुत ज्यादा बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। ठीक है। And if it turns out to be a failure trader, then we have 2% loss for the day. And we simply end the day. क्योंकि आपको देखना उसके साथ आपकी कमीशन भी डबल हो रही है। छोटे अकाउंट के लिए बहुत मैटर करती है ये चीज। ये फेयर वैल्यू का प्राइस ने एक्सेस कर लिया है यहाँ पे। वी वांट प्राइस टू रिस्पेक्ट दिस फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। ये 1 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है, वी वांट प्राइस टू रिस्पेक्ट दिस। यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव इक्वल लॉस क्रिएट हो चुके हैं। 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप में हम अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, इसके अंदर ही है। यहाँ पे 5 मिनट की स्टॉप रन हुई है, दोनों साइड साइडवेज चली गई है प्राइस बहुत ज्यादा। प्रोसेस इज सिंपल। मैक्सिमम एक ट्रेड अगर बड़ा लॉस हो गया तो, एवरेज लॉस हुआ है तो 2 ट्रेड। सेकंड लॉस से आप, सेकंड ट्रेड से बस आप ये करोगे जितना आपका फर्स्ट ट्रेड कवर हो जाए उतने तक का जाओगे आप, उसके ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाओगे। और अगर सेकंड ट्रेड भी लॉस हो जाता है तो आप फिर नॉर्मल सा दिन बंद कर दोगे। दिस इज द रूल। वेरी बेसिक एंड सिंपल मैकेनिकल, बट ऑफ कोर्स आपका दिमाग घूम सकता है इसमें भी, इधर उधर दिमाग जा सकता है। सो जस्ट स्टे फोकस्ड। एंड अभी
ये स्टिल अगेन साइडवेज पे चल रहा है। अगर ये जाता है प्राइस ऊपर और हमारा सेकंड स्टॉप भी हिट हो जाता है तो वील बी डन फॉर द डे। अदरवाइज एज लॉन्ग एज इट लाइक गोज अ लिटिल बिट ओवर आर दिस लॉस, और ये इनफ इनफ इसको इतना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर ही कर देता है, सो आई गेस दैट इज enough for us, and that should be our target. It's just which side of the probability you are on. Again, it comes down to the straight point. और आप देखोगे एज अ ट्रेडर एग्जीक्यूशन में कितनी दिक्कतें होती है। मैंने अपने आप को ही दिस प्राइस एक्शन वोर मी आउट। मैंने अपने आप की बात कही हुई को ही डिफाई कर दिया कि इस प्राइस एक्शन में बहुत ट्रेडर्स वेयर आउट होता है, गॉड नोज कि इसमें कितनी एंट्री ली होगी लोगों ने, कितनी एग्जिट्स ली होंगी, बहुत ऑर्डर्स बिल्डअप होते हैं इसमें। ठीक है, सो इट्स जस्ट ये स्विंग आप देख रहे हो, ये स्विंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पहले यहां पर कहीं, बट कितनी हम लेट हो गए थोड़ी सी, क्योंकि अगर ये यहां पर आती तो मेरा कॉन्फिडेंस अब अलग होता ट्रेड में होल्ड करने का। बट राइट नाउ ऑलरेडी डाउन 2500 रुपीज, 3000 रुपीज, तो मेरे को कॉन्फिडेंस वो नहीं आ रहा ट्रेड में, राइट। तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली सेकंड थॉट क्या आ रहा है, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग अगेन, नाउ आई एम लूजिंग डबल द अमाउंट जो मेरी डिजायर्ड अमाउंट थी उससे, राइट। तो ये टाइप ऑफ थॉट्स आपको कॉन्स्टेंटली आते रहेंगे, माइंड में रहेंगे। But it's just if you want to be a better trader, there are some principles that you need to follow, and this is one of those principles जो कि आप आए दिन तोड़ते रहोगे, but you have to pick yourself up again and follow it. And just because this has happened doesn't mean कि मैं आई विल टेक डाउन दिस वीडियो और मैं हटा दूंगा इसको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दिस इज व्हाट अ जर्नी ऑफ अ रियल ट्रेडर लुक्स लाइक। ये रियल है, दिस इज द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, एंड लॉट ऑफ पीपल आर देयर लाइक वाइंडेड अप इंट्राडे ट्रेडिंग में। और जो लोग हैं आते हैं, लूज करते हैं, चले जाते हैं, बट आई प्लान टू स्टे लॉन्ग टर्म इन दिस गेम। बट ऑफ कोर्स अगेन, if I lose a big amount, that again needs replacement in form of something। तो कुछ मतलब पैसे ही चाहिए बेसिकली उसके लिए और ज्यादा। तो इफ यू डोंट हैव दैट देन यू कैन नॉट ट्रेड। सो द पॉइंट इज, अगर आपकी कोई कैपिटल और वो वाइप आउट हो चुकी है, द पेनफुल थिंग, ठीक है आप लॉस से तो अलग उसमें जूझ ही रहे हो, द पेनफुल थिंग इज दैट यू आर गोइंग थ्रू इज दैट नाउ यू हैव टू अगेन गो वर्क दैट जॉब एंड सेव मनी। अब उस जॉब में धीरे धीरे आपको एक डिसेंट अमाउंट भी, एक सिंगल लॉट भी ट्रेड करने में ना, अगर आपको सेल करना है ऑप्शंस का, आपके पास 2 सवा 2 2.5 लाख रुपए होने चाहिए। और उसको जोड़ते जोड़ते वाइल मैनेजिंग योर अदर एक्सपेंसेस, आप कम से कम 1 से 1.5 साल आराम से निकल जाएगा उस जॉब में, 2 साल भी लग जाएंगे, राइट। मैं अगर बिल्कुल लोअर ब्रैकेट सैलरी के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, 25-30 हजार रुपए के हिसाब से, ठीक है, दैट इज द मोस्ट पेनफुल थिंग। दीज थिंग्स, चलो एक बारी को आप मैनेज भी कर लो, ठीक है, यू कन्विंस योरसेल्फ एंड यू थॉट टू यू यू नो टेल योरसेल्फ कि हाँ, these losses are what that is making me a trader, right? These losses are what making me a trader, right? इन्हीं से एग्जीक्यूट कर करके सीख सीख के I'll become a good trader। but थिंग इज, अब द पेनफुल पॉइंट, राइट, आई टोल्ड यू कि वो टाइम ब्रैकेट 2 साल, 1 1.5 2 साल आपको अपनी ट्रेडिंग को हॉल्ट पे डालना पड़ेगा, सब चीजों को हॉल्ट पे डालना पड़ेगा, सब चीजों को, ठीक है। तो वो सब चीजें जब हॉल्ट पे डलती है, दैट इज द ट्रू पेन बिगिंस। वो फ्रस्ट्रेशन, वो आपके थॉट्स में सारी चीजें कि हाउ अनसक्सेसफुल यू आर एंड हाउ यू weren't able to do this। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं, जब आप 2 साल, 1 1.5 2 साल पैसा जोड़ कर लेकर के वापस आओगे, तो आप मतलब कोई बहुत ज्यादा वो बन चुके हो, बढ़िया, कि अब तो आप ऑब्वियसली 1 1.5 साल से आपकी प्रैक्टिस भी नहीं, जस्ट सीइंग द मार्केट्स, यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग, राइट। तो अब आप उस पर एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहे, अब आप आ रहे हो, तो वो गारंटी नहीं कि भी आप प्रॉफिटेबल हो गए। मान लो फिर कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, यू अगेन हैव टू गो बैक। 1 2 साल जॉब करी, फिर जोड़ा, फिर बाकी एक्सपेंसेस मैनेज करे, फिर पैसा लेकर आए। सो ऑल दीज थिंग्स, तभी एक ट्रेडर की जर्नी बहुत लंबी हो जाती है, कंबाइन करते हो ना जब आप। अदरवाइज तो यार फिर तो लर्निंग कर काफी शॉर्टन हो जाए ना, क्यों 8 8 10 10 साल लोगों को लग जाते हैं। उसमें वो सब चीजें इंक्लूड करने, उसमें से उनका आधा टाइम तो वो पैसे जोड़ने का समय है, जब उन्होंने पैसे जोड़े हैं उसको, एक वो अलग फैक्टर है, ठीक है।
ये भी एक फैक्टर है। ये हाइज है, ठीक है, अगेन मैं वेट कर रहा हूँ हाइज से कोई एक सर्टेन रिएक्शन है, नहीं आएगा तो आई विल एग्जिट एट दिस हाई। ठीक है, जैसे ही अगर फ्यूचर्स में एग्जिट करता है ये हाई, टैप करता है, या मेरा यहाँ लॉस हो जाता है स्टॉप लॉस, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, एंड वी विल बी डन फॉर द डे। प्राइस बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हो गया है अभी बेकार। बहुत साइडवेज बहुत स्ट्रगल करा रहा है ट्रेडर्स को इस टाइम प्राइस। इफ आर ओरिजिनल स्टॉप इज कंसर्न, दिस इज आर ओरिजिनल स्टॉप। ठीक है, और उस ओरिजिनल स्टॉप के अराउंड ही हमारा लगा हुआ है। ओरिजिनल स्टॉप के अराउंड नहीं लगा हुआ, ओरिजिनल स्टॉप से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ऐसा मान लो ये है ओरिजिनल स्टॉप। ठीक है, ये है ओरिजिनल स्टॉप। बहुत स्ट्रगल कर रहा है, साइडवेज दिन भी हो सकता है आज पूरा। ये 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 बट अगर ये रेल तक भी आ जाएगा ना प्राइस, आई थिंक हमारा ठीक ठाक थोड़ा बहुत लॉस ना कवर हो जाएगा, एंड देन वी विल एग्जिट द ट्रेड। अगर इस रेल पे पहले आता तो, अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली ऊपर जान दो फिर प्राइस को, फिर तो वो ऊपर जा ही रहा है। मुझे वॉशरूम जाना है, पर यहाँ पे ये ट्रेड चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ उसके बारे में कि रुकूं जाऊं, क्योंकि स्टॉप के काफी नियर है प्राइस, तो मुझे कट भी करना पड़ सकता है इसको। फ्यूचर में हाई अभी तक तो नहीं बना, बट देखो ऑप्शंस में कैसे बन गया हाई। एंड नाउ ये जा रहा है टैप करने इस हाई को। these sideways days is what, like, you know, बीच बीच में आएगा ऐसे, हफ्ते दो हफ्ते में ना, हफ्ते में एक दिन या दो हफ्ते में दो दिन ऐसे आएंगे कि ऐसा प्राइस होगा, और तब आप अपना मेजर लॉस करते हो। इन दिनों अगर आप लॉस कंट्रोल कर लोगे तो आप बहुत बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि बाकी दिन सारे दिन मूवमेंट आई, एंड दिस डे आई वाजंट ट्रेडिंग। ठीक है, उससे पिछले दिन दिस डे आई वाजंट ट्रेडिंग। एक तारीख को मैंने ट्रेड नहीं करा बिकॉज आई वाज समवेयर, मैं बाहर था, घर पे नहीं था। उससे पहले मैंने 31st को ट्रेड करा था, विच इज़ अ गुड मूवमेंट वाला डे। एंड मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर जाके प्राइस कैसा रिएक्ट करता है, तेजी से क्लोज होके नीचे आता है या फिर ऊपर एक्सपैंड करता है, तो हमारा स्टॉप ही हो जाएगा। इफ नीचे आएगा तो हमारे को एक स्टॉप, शॉर्ट टर्म स्टॉप के तौर पे ये सारे लोज वोज प्राइस लेता हुआ नीचे निकल जाएगा फिर। बट अब आई फाइंड दिस हाईली अनलाइकली, आई फील कि प्राइस इन इस हाई को पहले रेफर करेगा नीचे जाने से पहले। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी प्राइस ने इन्वर्ट कर दिया अच्छा खासा। हाई लिया प्राइस ने, प्राइसेस नाउ अगेन showing off a reaction इस हाई से। डिपेंड करता है, अगर थोड़ी सी तेज डिस्प्लेसमेंट आई तो हम वी कैन कंसिडर स्टिकिंग टू दिस ट्रेड, अगर नहीं तो फिर तो
इट इज गोइंग टू हिट आवर स्टॉप, ठीक है, रिगार्डलेस स्ट्रगल करते करते ऊपर चला ही जाएगा फिर। ये मैंने जो बीच के हाई से अपना सेटअप बनाया ना, दिस इज व्हाट हैज कॉस्टेड मी। पर आप ये देखो, ये 5 मिनट की स्टॉप रन है और ये मेजर होती है 1 मिनट की स्टॉप रन से कहीं ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ये 5 मिनट की स्टॉप रन है ये देखो, अगर प्राइस यहाँ तक आके सिर्फ इन रेल को भी ले लेता है ना, तो मच ऑफ आर लाइक ये यहाँ तक प्राइस आ जाएगा और फिर हमारा कुछ तो क्लियर होगा ही, यहाँ तक तो आ ही जाएगा प्राइस, राइट। यहाँ तक भी आ गया तो ठीक है। हमने उस ट्रेड पे भी अपना पूरा स्टॉप नहीं हिट होने दिया था, राइट। यहाँ आएगा तो सेकंड ट्रेड से होगा, एटलीस्ट विल बी डन फॉर द डे, अगर ऐसा सिनेरियो पैन आउट होता है तो 15 पॉइंट्स है ना, क्योंकि ये अब तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बहुत देर हो गई ऑर्डर्स बिल्डिंग पे ना, अब थोड़ी सी क्विक और पावरफुल डेसिमेशन आनी चाहिए डाउन साइड की। इफ प्राइस वांट्स टू गो लोअर इट शुड बी राइट राइट नाउ, बहुत देर हो गई क्योंकि प्राइस को यार ये इसने मुझे भी वेयर आउट कर दिया, देख रहे हो इतना खतरनाक प्राइस एक्शन है, मुझे भी वेयर आउट कर दिया मेरे को भी, इट मेड मी मतलब टुक अ सेकंड एंट्री, देख रहे हो आप। तो और अगर मैं यही अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में होता ना, लाइक पहले की अगर मैं बात करूँ, इसमें मैं कम से कम 5-6 एंट्रियां ले चुका होता। जब ये हल्का सा यहाँ मेरी एक एंट्री होती, फिर यहाँ भी एक एंट्री होती, यहाँ भी एक एंट्री होती, फिर वो वैसे ही चलता। अब मुझे पता है ना, अब तो फिर भी ये है कि एटलीस्ट फ्रॉम 5-6 एंट्रीज इन सच प्राइस एक्शन आई हैव रिड्यूस्ड माई सेल्फ टू 2 एंट्रीज। ठीक है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं 2 एंट्री पे स्टिक करके रुक जाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज तो यार कंप्लीट डेसिमेशन। वरना अब तक तो मैं अगर हेज करते करते अगर मैं ऐसी पोजीशन बना रहा होता हेज हुज वाली, तो मैं तो 800-900 रुपए तो कमीशनों में ही दे चुका होता। देर हैव बिन डेज मैंने दिए 1000-1000 पे कमीशन में, वाइल ट्रेडिंग ओनली 2 लॉट्स। तो ऑल ऑफ दिस हैपेंस। अगेन आप देख रहे हो ये जो रिजेक्शन मार रहा है प्राइस, ये नीचे आना चाहिए, सी आई एस डी तो बन गई, अब इट शुड कंटिन्यू डाउन। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ मैं, 2 मिनट का क्लियर थोड़ा सा, हाँ 2 मिनट पे भी एक सी आई एस डी टाइप कुछ फॉर्मेशन आ गई है वाइल क्लोजिंग बिलो दिस लो। तो हम यहाँ एंटर कर सकते हैं, जो शॉर्ट ट्रेड वाले हैं ना करना चाह रहे 5 मिनट की स्टॉप रन से एंटर, क्योंकि हम 15 मिनट की इसकी तो वैसी वैलिडेटिंग मान रहे हैं। तो एटलीस्ट इन रिलेटिव इक्वल लोज को तो ले प्राइस, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा फिर रिलेटिव इक्वल लोज को लेगा, ऑर्डर बिल्डअप हो रहे हैं जो, तो फिर तो बहुत रैपिड मूव आएगी, दोपहर में आएगी वो पर। ठीक है, और बस ये होगा कि हम उस सिचुएशन में थोड़ा सा अर्ली होंगे, बस और कोई फर्क नहीं होगा। ये यही पोजीशन चल रही है, मैं एक बार आपको ना इसमें दिखा देता हूँ जीरोधा में। देखो ये वही पोजीशन चल रही है, 25,500। ठीक है, 24,500 वाला, ये तो 24,500 मेन है, 25,500 तो आपका हेज है, 24,500 ये चल रहा है। ये आ गई है थोड़ी सी मूव यहाँ पर, ये गैप वैप, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आया है प्राइस में अब, स्ट्रेंथ हाई है। और ये कितना ज्यादा वेयर आउट कर देगा ये प्राइस एक्शन सबको। और ऐसे सिनेरियो में आपका एनालिसिस सही भी हो ना, फर्क नहीं पड़ता उससे। आप देख रहे हो ना, एनालिसिस तो सही, मान लो ये जाके चली जाती है रेल पे यहाँ से, मान लो, ठीक है, मान लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर अ मोमेंट ये रेल पे चला जाता है, क्या फायदा हुआ मेरे एनालिसिस के ठीक होने का, राइट। ये दिस इज द प्राइस एक्शन दैट वियर्स यू आउट, ये बीच का सारा खेल तो इमोशनल है ना। ये लेवल्स और ये एनालिटिकल है, एग्जीक्यूशन सब एनालिटिकल है। ये जो है ये तो इमोशनल है ना बीच का। ये प्राइस एक्शन जो है ना, ये डब्बा, ये सबसे ज्यादा इमोशन ट्रिगर करता है, एंड दिस इज द वर्स्ट प्लेस टू बी इन व्हेन यू आर इन अ ट्रेड। ठीक है, अभी मैं सिंपली वेट कर रहा हूँ कि प्राइस मेरे को मेरी थोड़ी सी लॉस कवरिंग दे दे, और थोड़ी बहुत कमीशन अगर मेरी 100-200 रुपए कवर हो जाएगी जो इसके बियॉन्ड, जो कि अगर एक फास्ट मूवमेंट आई तो वो इजीली हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके लिए मेरे को इतना सिट बैठना नहीं पड़ेगा।
बट ऑल डिपेंड्स हाउ प्राइस रिएक्ट्स टू दीज लोज, और या फिर कंटिन्यू करता भी डाउन मूवमेंट। बहुत बहुत देर से यही चल रहा है प्राइस में, देख रहे हो आप, बहुत देर से ही चल रहा है। बट आई थिंक इनफ ऑर्डर्स हैव बीन बिल्ट। अब थोड़ी सी नीचे पावरफुल मूव आनी चाहिए। ये देख रहे हो ऑप्शंस तेज मूव कर रहा है, अभी यहाँ पे आ जाएगा फ्यूचर्स भी नीचे की साइड। ठीक है, तो अब ये जा रहा है रेल के पास, क्योंकि थोड़ी सी अगर फास्ट मूवमेंट होगी तो प्राइस विल लाइक डेफिनेटली विल टेक आउट दीज रेल्स। ठीक है, अब एक डाउन मोमेंटम फिर से थोड़ा सा तेज आया है यहाँ पर। आई थिंक दिस टाइम इट विल कंटिन्यू, बिकॉज कितनी देर से प्राइस स्विंग कर रहा है। तो नाउ इज प्रेफरेबली द टाइम। 10:50 से 11:10 के बीच एक मैक्रो चलता है जिसको मैक्रोज कहते हैं। उन मैक्रोज में यूजुअली प्राइस ज्यादा जल्दी ज्यादा रेफर करता है इसको। और इतने वेयर आउट होने के बाद ना प्राइस एक्शन से इतना ज्यादा, अब आपके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, जल्दी जाए यार, ये जल्दी जाए, जल्दी जाए। दिमाग खराब हो गया, अब ये जल्दी जाए। तो ये जल्दी जाए वाला सिस्टम जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पंगा आ जाता है। क्योंकि मैं वो चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस से जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे प्राइस मूव तो अपने पेस पे ही करेगा ना, मैं तो एनालिटिकल हो सकता हूँ बस उस बारे में। कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हो ना हो वो तो उसके ऊपर ही है, राइट। ये और ये मैं कंप्लीट विंडेड ब्रेकडाउन इसलिए दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ एज अ ट्रेडर, किसी ट्रेडर के इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं व्हेन दे आर ट्रेडिंग। समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर ओन थॉट्स, समटाइम्स पता लग जाता है, समटाइम्स नहीं पता लगता। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा यहाँ मूव कर दे कि अब एक डाउन मूव तेज आ गई, अगर इसके यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्राइस वी आर प्रोबेबली रॉन्ग, और प्राइस इसी लिक्विडिटी की रेंज में ही घूमता जा रहा है। देखो गाइस, तो हमारा लॉस तो यहाँ पे कवर हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, बिकॉज आई एग्जिट मैन्युअली वंस इट गोज बिलो दिस। ठीक है, एंड आई अगेन आई टेल यू द रीजन बिहाइंड सच अ मूव। अगर प्राइस इन लोस को जाता है तो ये लो, फिर रिवर्स। दिस इज व्हाट कीप्स ऑन हैपनिंग। बट यू शुड बी ऐसे प्रेशराइज नहीं होना इस चीज पर। इट इज सिंपली गोइंग फॉर अ शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट एंड माइट कम डाउन अगेन। ठीक है, एंड ऑप्शन प्रीमियम कभी कभार जरूरत से ज्यादा स्पाइक कर देता है। ऑप्शन में स्टॉप रन हो गई ना, ऑप्शन ने भी तो ऑर्डर्स पिकअप करे। ठीक है, गुड बात यह है लोअर साइड पे भी कोई स्टॉप रन नहीं हुई, वरना ये थोड़ा सा कंसर्निंग चीज हो सकती थी। एक बार मैं 15 मिनट को जाकर देखूं चल क्या रहा है। 15 मिनट तो स्ट्रगल ही कर रहा है बेचारा। जस्ट 1 5 मिनट्स यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ा सा। वी हैव नॉट लेफ्ट। आप देखो हमने फेयर वैल्यू आपको छोड़ा भी नहीं है अब तक, वापस आने के बाद ना, छोड़ा भी नहीं है अब तक। अगेन प्राइस इज गोइंग टू द अपसाइड टू रेफर टू दिस फेयर वैल्यू गैप। और ये गैप देख रहे हो आप, इन गैप्स को भी प्राइस बहुत जल्दी से और तेजी से रेफर करता है। ये गैप को रेफर कर रहा है प्राइस। ठीक है, एंड अगेन वी आर नाउ एट द सेम लेवल दैट वी एंटर्ड। तो अब नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू पुट आवर स्टॉप हेयर। ठीक है, बहुत ही जरूरी है यहाँ पर अपना स्टॉप पुट करना, क्योंकि अब अगर एक अप मूव आई तो प्राइस क्विकली धराशायी करते हुए ना हमारे प्राइस को निकल जाएगा। तो ये बात को जरूरी समझो, बिकॉज जितनी तेजी से नीचे मोमेंटम उतनी तेजी से ऊपर भी आ रहा है। बहुत ही बुरा प्राइस एक्शन, बहुत ही बुरा। इस डे में तो बस आप सरवाइव करके निकल जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सर्वाइवल है इस दिन में, मेन सर्वाइवल है। ठीक है, क्योंकि आप प्राइस एक्शन ही देख लो, इस दिन में आप सरवाइव करो वो मेन है। मैं आपको यही सलाह दूंगा। ये तो जा नहीं रहा है कहीं, मैं वॉशरूम में आता हूँ एक बार।
गाइस मेरा भाई आ गया है बहुत दिन बाद दूसरे शहर से, एंड आई माइट हैव टू एग्जिट दिस पोजीशन। ठीक है, और ट्रेड भी कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा, वहीं कहीं है हमारी पोजीशन। तो वी विल सिंपली एग्जिट दिस, एंड आई विल प्रोबेबली वेट फॉर अनदर डे फॉर टू ट्रेड दिस। हम सिमिलर लेवल पर ही हैं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है हमारा। I'll exit this, I'll exit. So I've exited the trade, guys. A family thing got in the way. Target वही है अभी भी, and कोई बात नहीं, if it goes down we don't care right now because we have exited the trade. ठीक है, let it go down, and कोई बात नहीं, अगर ये जा भी रहा है तो probably रेल तक जाएगा ये, and but we were not comfortable in holding this position, so हमारा loss भी cover नहीं हुआ. We are simply at the same, around somewhere around same level. ठीक है, ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट नोट 316 रुपये कमीशन है हमारी, एंड यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा फिर से नीचे जा रहा है, सो वी आर वेटिंग एंड वेट। तो क्या, आप तो वी आर डन विद द डे. आई विल क्विकली गो टू माय जर्नल एंड जर्नल दिस ट्रेड, जर्नल ऑफ व्हाट हैपेंड टुडे, हाउ दिस प्राइस एक्शन टोर मी डाउन है, ठीक, एंड दिस इज व्हाट विल बी फोकस.